कोई परीक्षा पास हो गया है। रिजल्ट आ गया, कोई स्कॉलर निकला है। बुलोंग विलेज ने टॉप किया है, वो पास हो गई। हे भगवान, लिन ई का सिलेक्शन हो गया। वह हमारे वुलोंग टाउन की पहली कॉलेज जाने वाली छात्रा है। उसका पति चला गया, फिर भी अपने बच्चे को अकेले पालते हुए उसने कॉलेज की परीक्षा पास कर ली। यह बहुत बड़ी बात है। मम्मा, आप कॉलेज कब जाओगी? डुओ डुओ, तुम्हारी सेकंड आंट मम्मा की जगह वह जाएगी। निंगजी, यी की नौकरी के लिए अभी एक डिग्री की कमी है। तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो क्या तुम यी के नाम से उसकी जगह परीक्षा दे सकती हो ताकि यी को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है? लेकिन किसी और की जगह परीक्षा देना तो कानून के खिलाफ है। अरे, जब तक तुम किसी को नहीं बताओगी किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा छोटा भाई अभी हाल ही में दुनिया से चला गया है और यी अब अकेली है। एक बच्चे के साथ उसके लिए सब कितना मुश्किल है। तुम बड़ी भाभी हो, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि इन सालों में गांव में रहते हुए मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिली। मैं भी वापस शहर जाना चाहती हूँ। अरे चिंता मत करो निंगजी, तुम्हारे पास अगले साल फिर मौका होगा, तब तुम एक साल और अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं यही से कहूंगा कि वह शहर में तुम्हारा इंतजार करे। मेरी जिंदगी में हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। ड्यू ड्यूओ, चलो घर चलते हैं। निंगजी, यी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। वह अब अकेली है। एक छोटे बच्चे के साथ अकेली औरत के लिए यह मुश्किल होगा। मैंने फैसला किया है कि मैं भी उसके साथ शहर जाऊंगा और तुम यहां रहकर घर की जिम्मेदारी संभालो। लेकिन मुझे अगले साल की कॉलेज परीक्षा की तैयारी करनी है। परीक्षा तो कभी भी दी जा सकती है। डुओ डुओ अभी छोटा है। तुम घर पर रहकर बच्चे का ख्याल रखो। जब मैं शहर जाकर सब कुछ ठीक से सेटल कर लूंगा तो मैं वापस आकर तुम लोगों को ले जाऊंगा। अब हम चलते हैं। भैया, रुको मेरे लिए। मम्मा, डुओ डुओ भी शहर जाना चाहता है। डुओ डुओ पापा, वो हमें लेने जरूर आएंगे। अगले 5 सालों तक मैं एक तरफ परीक्षा की तैयारी करती रही और दूसरी तरफ घर का काम संभालती रही। 3 बार फेल होने के बाद कॉलेज जाने का मेरा सपना टूट गया और लू काइशुआन हर महीने घर पर एक चिट्ठी तो भेजता था, पर हमें शहर ले जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखता था। जब भी मैं चिट्ठी लिखकर उससे पूछती तो वह हमेशा यही कहता कि शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है और वह हमें वहां आने की इजाजत नहीं देता था। क्या हुआ डुओ डुओ? डुओ डुओ, उठो बेटा। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डुओ डुओ, डुओ डुओ, हम पापा के पास चलेंगे। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। हम अभी अस्पताल चलेंगे। डियो डियो, थोड़ा और संयम रखो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नए साल की शुभकामनाएं। शाओकंग, क्या आज तुम खुश हो? बहुत खुश। देखो, यह कितना सुंदर है। खुश हो या नहीं, उसे देखो, कितना मजाकिया है। सॉन्ग निंगजी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम घर पर ही ठीक से रहो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? भाभी, इस भारी बर्फबारी में आपने इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं? आओ, जल्दी अंदर आओ। अंदर काफी गर्मी है। काइशवन, डुओ डुओ बीमार है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ। अगर वह बीमार है तो क्या तुम उसे खुद अस्पताल नहीं ले जा सकती? काइशवान, मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, कृपया दे दीजिए। मैं बस अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ। भाभी, इतनी ठंड में आप एक बच्चे के साथ सहानुभूति बटोरने आई हैं, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। और वैसे भी इन सालों में ब्रदर काइशवन ने आपको काफी पैसे दिए होंगे ना? पैसे? इतने सालों में आपने चिट्ठियों के सिवाय घर पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेजी। डुओ डुओ भी आपकी बेटी है।
आप अपनी ही बेटी की जान बचाने के लिए उसके इलाज के पैसे तक खर्च नहीं करना चाहते। आप कितने बेरहम हैं। मैं बाहर काम कर रहा हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, अपनी आधी तनख्वाह मैंने वापस भेजी, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मुझे लगता है तुम वाकई पागल हो गई हो। पापा, मम्मी, न्यू ईयर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये तुम्हें क्या कह रहा है? शाओकांग मुझे जो भी बुलाए उससे तुम्हारा क्या लेना देना। अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ ही गई हो। कल मेरे साथ चलो और तलाक ले लो। मैं सच में तुमसे तंग आ चुका हूँ। लू काइशवन, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। असल में मैं यह सब किसी और के फायदे के लिए कर रही थी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे और यी के बीच सब कुछ बिल्कुल साफ है। जैसा गंदा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे ना, ये पैसे लो और आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अभी भी नहीं समझे? ब्रदर काइशवान के दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं थी। तुम उसके लिए सिर्फ एक कलंक हो। निंगजी, नया साल मुबारक हो। डुओ डुओ, माँ के पास अब पैसे हैं। माँ तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगी। डुओ डुओ, हम अस्पताल चलते हैं। डुओ डुओ, डुओ डुओ, डुओ डुओ, डुओ डुओ, डुओ डुओ, डुओ डुओ। उठो, उठो। निंगजी, निंगजी, डुओ डुओ। निंगजी, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाता हूं। जब तक मैं हूं, डरना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर मुझे पहले से पता होता कि लू काइशवान तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तो मैं उसे तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं ले जाने देता। तिपोरस ने मछेंट और बर्ताव किया। मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर भला क्यों गुस्सा करूंगा? इन सभी सालों में मैंने हमेशा तुम्हें चुपके से देखा है। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूं। अभी भी कोई मुझसे प्यार करता है, यह देखकर अच्छा लगा। निंगजी, निंगजी, नया साल मुबारक हो। निंगजी, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम उसके लिए सिर्फ एक कलंक हो। यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा आपस में अब कोई रिश्ता नहीं है। डुओ डुओ, रुको, जब मैं उस शहर जाकर अपना काम। मम्मा, आप यूनिवर्सिटी कब जाओगी? मम्मा, मम्मा, आप प्लीज जाग जाइए, जाग जाइए मम्मा, मम्मा। डुओ डुओ। मम्मा, 1984। मैं कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा से पहले के समय में वापस आ गई हूँ। मैं वाकई वापस आ गई। मैं सच में वापस आ गई हूँ। मम्मी, मुझे भूख लगी है। डुओ डुओ, तुम इंतजार करो। मम्मी अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती है। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि आधा साल पहले जब से लिनई के पति चले गए हैं, तब से लू काइशवन ने अपनी तनख्वाह घर नहीं भेजी है। घर में पिछले 6 महीनों से कोई कमाई नहीं हुई है। डुओ डुओ, क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। पिछली जिंदगी में मैंने लू काइशवन की बकवास पर यकीन कर लिया था।
जिसकी वजह से मेरी बेटी को इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, जबकि वे दोनों घटिया लोग शहर में मजे कर रहे थे। इस बार ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगी। जुओ, मम्मी कल तुम्हें मांस खिलाने ले जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन मम्मी क्या आपने नहीं कहा था कि घर में अब पैसे नहीं बचे हैं? कल से हमें कभी खाने की कमी नहीं होगी। हम शहर जाकर पापा को ढूंढेंगे। लेकिन क्या पापा ने हमें शहर आने से मना नहीं किया था? चिंता मत करो, तुम्हारे पापा अब तो खुद हमसे मिलना चाहेंगे। 3 दिन बाद लू काइशवान मुझे अपनी जगह परीक्षा देने के लिए कहेगा। इस बार मैं खुद उसके पास जाऊंगी। जब उसकी कमजोरी मेरे हाथ में होगी तो मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। क्या हुआ? डुओ। मम्मी मुझे डर लग रहा है। क्या पापा सच में हमें नहीं डांटेंगे? लू काइशवान, तेरी अपनी सगी बेटी तुझसे इतना डरती है? तू तो सच में एक घटिया इंसान है। कोई बात नहीं, डुओ। आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं लू काइशवान की पत्नी हूँ। मुझे लू काइशवान से मिलना है। तुम डायरेक्टर लू की पत्नी हो। डायरेक्टर लू की पत्नी तो हो। क्या तुम्हें पता भी है कि डायरेक्टर लू की पत्नी फैक्ट्री के अंदर ही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाटक करने की? चलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। हम झूठ नहीं बोल रहे। लू काइशवान ही मेरे पापा हैं। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। लिन यी, सॉन्ग निंगजी, तुम यहाँ कैसे आए? सॉन्ग निंगजी, तुम यहाँ कैसे आए? मिसेस लू, ये आदमी आपका नाम लेकर झूठ बोल रहा है और डायरेक्टर लू से मिलने की कोशिश कर रहा है। मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकालने ही वाला था। भाभी, तुम यहाँ कैसे आए? इसने अभी तुझे मिसेस लू क्यों बुलाया? क्या इसे पता नहीं है कि तुम लू काइशवान की देवरानी हो? भाभी, यह एक गलतफहमी है। भाभी, यह सब बस एक गलतफहमी है। इस आदमी को कुछ पता नहीं है। तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वैसे भाभी, तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। सब अचानक देखकर हैरानी हो रही है। मैं अपने पति से मिलने आ रही हूँ, तो क्या मुझे तुम्हें बताकर आना पड़ेगा? मैं तो बस आपका स्वागत करने के बारे में सोच रही थी। डुओ ने पिछले 6 महीनों से अपने पापा को नहीं देखा है। वह रोज अपने पापा से मिलने की जिद करती है। लू काइशवान अंदर ही है ना? मैं अंदर जाकर उनसे मिलती हूँ। यह भाभी, थोड़ा पानी पीजिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह घर बहुत बड़ा नहीं है। तुम सब यहाँ साथ कैसे रहते हो? क्या रात में भी तुम? बिल्कुल नहीं। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। जब खाली समय होता है तो भैया के घर की साफ सफाई करने आ जाती हूँ और उनके लिए खाना बना देती हूँ। भाभी, अब काफी देर हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डुओ को लेकर वापस चली जाएं? भैया आजकल बहुत बिजी हैं। जैसे ही वह काम खत्म करेंगे मैं उन्हें आपसे मिलने घर भेज दूंगी। नहीं, हम अभी वापस नहीं जा रहे हैं। मेरा इरादा है कि मैं यहाँ शहर में कुछ समय के लिए रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मेरा मतलब आपको यहाँ से निकालना नहीं है, पर बात यह है कि भैया आजकल काम से बाहर गए हुए हैं। यहाँ आपके और डुओ के लिए सब अनजान है। मुझे डर है कि आपका ख्याल रखने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये हम वापस आ गए। क्या मैंने तुम्हें शहर आने से मना नहीं किया था? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वह किसी काम से बाहर गया है? वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? शायद मुझे याद रखने में कोई गलती हो गई। चलो मेरे साथ वापस चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम आधे साल से घर नहीं आए हो। मैं और डुओ तुम्हें देखने इतनी दूर से आए हैं और तुम बिना कुछ सोचे समझे हमें भगाना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिल में अपनी पत्नी के लिए कोई जगह है या अपनी बेटी के लिए भी कोई फिक्र नहीं है? या फिर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो कि एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मैं यहाँ रहकर तुम दोनों के मजे खराब कर रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, ये औरत कौन है? वह डायरेक्टर लू के घर में हंगामा क्यों कर रही है? मैंने सुना है कि ये डायरेक्टर लू की पत्नी है। ये तो साफ है कि वो अपने बच्चे के साथ धोखेबाज को रंगे हाथों पकड़ने आई है। क्या लिन ई डायरेक्टर लू की पत्नी नहीं है? तो क्या डायरेक्टर लू 2 नावों की सवारी कर रहा है? लू काइशवन, इस जन्म में
मैं जल्द ही तुम्हारे इस झूठे चेहरे का पर्दाफाश कर दूंगी। इनकी बातें मत सुनो, चलो यहाँ से। भाभी, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बाहरी लोगों को गप्पे मारना पसंद होता है, उनकी किसी भी बात पर यकीन मत करो। मेरा और भैया का सच में कोई चक्कर नहीं है। निंगजी, सच में वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरा और यी का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। मुझ लू काइशवान ने पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, तो फिर हमें यहाँ से क्यों भगा रहे हो? हमें रुकने क्यों नहीं देते? माँ, मुझे भूख लगी है। मेरा दिमाग देखो, भाभी इतनी दूर से आई है, शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो पहले खाना खाते हैं। शाओकांग, तुम्हें क्या खाना है? मुझे बीफ खाना है। चलो। लू काइशवन, यह तो बस शुरुआत है। मैं पक्का तुम्हारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। लो शाओकांग, मुझे मछली नहीं खानी, मुझे बीफ खाना है। जब मैं और मेरी बेटी घर पर थे तो हमें खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ बाहर हर दिन दावतें उड़ा रहे हो। ये सच में कितनी अजीब बात है। शाओकांग, हमने कल ही तो बीफ खाया था, है ना? तुझे क्या खाना है? कल मैं तुझे लेकर जाऊंगा। आज अपनी बहन की बात मान ले। वो मेरी बहन नहीं है, ये सब बुरे लोग हैं। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। बच्चे, एक बात अच्छी तरह समझ ले कि यह मेरा घर है। डुओ डुओ ही इस घर की छोटी मालकिन है। तू तो एक बाहरी इंसान है। अगर किसी को बाहर निकलना है तो वह तू है। तू। शाओकांग, अपना खाना खत्म करो। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, एक छोटे बच्चे की बातों को इतना दिल पर क्यों ले रही हो? लू काइशवान, उसने तुम्हारी बेटी को कलंक कहा है। क्या तुम्हें रा भी गुस्सा नहीं आ रहा? आखिर तुम्हारे दिल में कौन तुम्हारा अपना बच्चा है? अरे छोड़िए भाभी, हमने शाओकांग को बचपन से बहुत लाड प्यार दिया है। वह तो बस एक मासूम बच्चे की जुबान है। मुझे बच्चों की बातों से डर नहीं लगता। डर तो उन लोगों से लगता है जिनके इरादे नेक नहीं है और जो दूसरों के हक पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे अब और नहीं खाना। भाभी, मुझे भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग खाना खाइए। खाओ। क्या तुम सच में यही चाहते हो कि वह यहीं रहे? बिल्कुल नहीं। वह बिल्कुल सही समय पर आई है। मुझे उससे एक जरूरी काम करवाना है। फैक्ट्री वाले जल्द ही मुझे डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनाने वाले हैं और वर्कशॉप हेड की जो पोस्ट खाली होगी, मैंने सोचा है कि वह तुम्हें दिला दूं। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कम है। सॉन्ग निंगजी पटने में अच्छी है, तो मैं उससे तुम्हारी जगह यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दिलवाऊंगा। उसकी जगह परीक्षा? क्या वह इसके लिए राजी होगी? चिंता मत करो, वह मेरी हर बात मानती है। लेकिन आज उसका व्यवहार। अरे, वह तो बस अपना छोटा मोटा गुस्सा दिखा रही है। वह दिल ही दिल में अब भी मुझसे प्यार करती है। मैं जो भी कहूंगा वह मना नहीं कर पाएगी। ये जब तुम वर्कशॉप हेड बन जाओगी तो कोई भी हमारे बारे में फालतू बातें नहीं करेगा। हमें उम्र भर साथ रहना है। अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह परीक्षा दूं? ख्वाब देखना छोड़ दो। पिछली जिंदगी में जो कुछ भी तुम लोगों ने मुझसे छीना था, इस जन्म में मैं एक एक करके वह सब वापस हासिल करूंगी। निंगजी, बैठो। आओ। आखिर बात क्या है? निंगजी, कि ये अकेली है, अपने बच्चे को अकेले संभाल रही है। यह आसान नहीं है। हमारी फैक्ट्री में हाल ही में एक वर्कशॉप मैनेजर का पद खाली हुआ है, इसीलिए। क्या ये वर्कशॉप मैनेजर बनने वाली है? लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? डुओ डुओ को अब सोना है। अरे निंगजी, मैनेजर पद के लिए पढ़ाई की सीमा है। ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, पर तुम अलग हो। मुझे पता है कि तुम हमेशा से कॉलेज जाना चाहती थी, तो इसलिए। काइशवन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह परीक्षा दूं? क्या तुम्हें पता भी है कि किसी और की जगह परीक्षा देना गैर कानूनी है? मैंने परीक्षा केंद्र पर पहले ही सेटिंग कर ली है। जब तक तुम कुछ नहीं कहोगी, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन
निंग जी, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। छोटे भाई ने जाने से पहले मुझसे ये का ख्याल रखने को कहा था। उसके पास यही एक मौका है। तुम भाभी हो, तुम्हें परिवार के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। भाभी, अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं भविष्य में आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं डुओ को शहर ले आऊंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानूंगी। फिर से मुझे फंसाना चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह परीक्षा दूं, तो ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। 2 क्यों? मैं तुम्हारी 10 शर्तें मानूंगी। पहली शर्त, मैं यहीं रहूंगी। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बात यह है कि निंगजी, यह शर्त ठीक नहीं लग रही। क्यों न तुम कोई दूसरी शर्त रख लो। आप मेरे पति हैं और यह मेरा घर है। मैं यहाँ रह रही हूँ ताकि मैं अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकूं। अगर तुम मेरी यह छोटी सी शर्त भी मानने को तैयार नहीं हो, तो भला मैं उसकी जगह परीक्षा क्यों दूं? निंगजी, असल में मुझे हर रोज देर रात तक काम करना पड़ता है। मुझे डर है कि इससे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ेगा। तुम्हें मुझे समझना चाहिए। हाँ भाभी, भैया रोज बहुत मेहनत करते हैं। तो गांव में मैं भी तो बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे रोज खेतों में काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। वहाँ मुझे अपनी पढ़ाई के लिए जरा भी समय नहीं मिलता। अरे देखो, ज्यादा से ज्यादा मैं शहर में तुम्हारे लिए एक किराए का कमरा ले दूंगा, और जब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाएगी तब तुम वापस चली जाना। ठीक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक है? हो तो फिर मेरी दूसरी शर्त भी सुन लो। पहले आपने मुझसे कहा था कि आप हर महीने अपनी आधी तनख्वाह घर भेजेंगे ताकि घर के खर्चे में मदद मिल सके। लेकिन बात यह है कि 6 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया है, पर मुझे अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। मैं अभी जाकर लाती हूँ। मैं जरा देखता हूँ। जब तक मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगी, तब तक अपनी छीनी हुई चीजें वापस कैसे पाऊंगी? स्वाद में भरपूर और दाम में कम ताजा मलाई कोफ्ता ले लो। पिछले जन्म में लू काइशवान हमेशा मुझे शहर आने से रोकती रही। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि शहर अब इतना चहल पहल वाला हो गया है। शुगर कैंडी, खट्टी और मीठी, माँ, सिर्फ 10 पैसे की एक स्टिक। आइए और ले जाइए। डुओ, क्या तुम शुगर कैंडी खाना चाहती हो? मैं तुम्हें ले चलती हूँ। भैया, 2 शुगर कैंडी स्टिक्स दे दो। जी, अभी देता हूं। सिर्फ 20 पैसे हुए। पिछले जन्म में लिन यी ने मेरी जिंदगी छीन ली थी, और मेरे साथ डुओ ने भी बहुत तकलीफें झेली थीं। इस जन्म में मैं अपनी बेटी को जरूर खुशियां दूंगी। एक बार जब मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, तो मुझे अपने पिता को ढूंढने का मौका मिलेगा कि उन्हें कहाँ भेजा गया है। फैक्ट्री मैनेजर चेन, ठीक सामने ही हमारा स्टील प्लांट है। ऊपर से आपका तबादले का ऑर्डर पहले ही आ चुका है। अगले सोमवार से आप अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फैक्ट्री मैनेजर चेन, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्टर लू की पत्नी को जानते हैं? डायरेक्टर लू? वही जो हमारे स्टील प्लांट के प्रोडक्शन विभाग के डायरेक्टर लू काइश्वन हैं। आजकल वो डिप्टी मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा है। अरे देखा जाए तो उस औरत की किस्मत वाकई बहुत खराब रही है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर लू ने उसे गांव में अकेला छोड़ दिया था। वह सालों तक वहां वापस नहीं गया, जबकि खुद शहर में अपने भाई बहनों के साथ ऐश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह भी उड़ रही है कि वे लोग तलाक ले रहे हैं। तलाक? फैक्ट्री मैनेजर चेन, कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करने लगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तलाकशुदा औरत से दूर रहना ही बेहतर है। चलो चलें। माँ, क्या अब हम हमेशा यहीं रहेंगे? हाँ। डुओ, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? पसंद आई। यह घर बहुत बड़ा और सुंदर है, पहाड़ों वाले घर से बहुत बेहतर। लेकिन माँ, हम साथ क्यों नहीं रहते पापा के साथ? क्या पापा अब हमें नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है डुओ।
हमें ही उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब हम यहीं रहेंगे। माँ इन पैसों से तुम्हें हर दिन अच्छी चीजें खिलाएगी, ठीक है ना? ठीक है, डुओ डुओ को कल चिकन खाना है। बिल्कुल खिलाऊंगी। बच्ची अभी छोटी है, जितनी जल्दी लू काइशवान से पीछा छूटे उतना ही कम दर्द डुओ डुओ को होगा। डुओ डुओ, माँ वो पुरानी तकलीफें फिर से कभी होने नहीं देगी। मैं वहां जाकर खेलना चाहती हूँ। जाओ खेलो। सुनिए, क्या यह सॉन्ग निंगजी का घर है? ये 25 साल के चेन हाइफेंग है। ये मेरे पिता के छात्र रहे हैं और मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। पिछली जिंदगी में लू काइशवन की वजह से मैंने बहुत बेदर्दी से उन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दरअसल हमेशा से मेरा इंतजार कर रहे थे। हाइफंग, बहुत समय बाद मिले। निंगजी, बहुत समय बाद मिले। निंगजी, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने सुना था कि तुम शहर में रहने आ गई हो और एक कमरा भी किराए पर लिया है, तो मैंने सोचा कि बस तुम्हें एक बार देख लूं। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। परेशान मत हो, मैं अभी चला जाता हूं। हाइफेंग, क्या तुम रुकना चाहोगे ताकि हम साथ में खाना खा सकें? क्या मैं रुक सकता हूं? बिल्कुल। इतने सालों बाद मिले हैं तो क्या तुम मेरे हाथ का बना खाना नहीं चखना चाहोगे? ब्रदर काइशवन, इतने अच्छे घर में तो मैं भी नहीं रही। बेफिक्र रहो। जैसे ही सॉन्ग निंगजी तुम्हारी जगह परीक्षा दे लेगी, मैं उसे वापस गांव भगा दूंगा। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को शहर बुला लूंगी, फिर हम पूरा परिवार साथ में मरहे से रहेंगे। ब्रदर काइशवन, आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये तुम अब वापस जाओ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। वो मेरे किराए के घर में रह रही है। अगर उसने अब भी ठीक से पचाई नहीं की तो मैं उसे कारा सबक सिखाऊंगा। सोच क्या रहे हो? जल्दी खाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मम्मा, ये कौन है? मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। डियो डुओ, ये अंकल हाइफेंग है, जो मम्मा के सबसे अच्छे पुराने दोस्त हैं और मम्मा को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान भी। नमस्ते अंकल हाइफेंग। अंकल हाइफेंग, तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी लाए हैं। हाँ, ड्यूओ ड्यूओ, इधर आओ। ये बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया अंकल हाइफेंग। सॉन्ग निंगजी, सॉन्ग निंगजी। नमस्ते, मैं हूं। वह कौन है? वह चैन हाइफेंग है, मेरे दोस्त हैं और मेरे मेहमान भी हैं। तुम देख रहे हो ना कि ये पूरे दिन मेरे साथ रहती है। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? इसलिए तुमने बस यूं ही किसी आदमी को मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बुला लिया। सॉन्ग निंगजी, तुम इतने बचकाने क्यों हो? काइशवान, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हाइफेंग मेरे दोस्त हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। तुम बस मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना? क्या तुम यी से जलती नहीं हो? तो तुम बस किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को घर नहीं ला सकती। तुम खुद को नीचे गिरा रही हो। खुद को नीचे गिरा रही हूँ? मैं पागल की तरह तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करती हूँ। वही असली गिरावट थी। तुम्हें इजाजत है कि तुम रोज लिनी के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहो, तो क्या मैं एक दोस्त को खाने पर घर भी नहीं बुला सकती? डायरेक्टर लू, तुम कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हो। मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, मेरा और यी का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। मेरे और उसके बीच कभी कुछ नहीं था। हाइफेंग, चलिए खाना जारी रखते हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निंगजी, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ड्यू ड्यू, चलो हम सब साथ चलकर अंकल हाइफेंग को विदा करते हैं, ठीक है? ठीक है। निंगजी, मैं किसी और दिन फिर आऊंगा। अपना ख्याल रखना।
हाइफेंग, फिर मिलेंगे। कैसा चेन हाइफिंग? मुझे तो साफ दिख रहा है कि तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए किसी पराये आदमी को ले आई हो। सॉन्ग निंगजी, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। लू काइशवान, तू इतनी रात को क्या पागलपन कर रहा है? सॉन्ग निंगजी, तू आज आखिर कैसे यी से इस तरह बात कर सकती है? तुझे पता भी है कि यी कितनी नरम स्वभाव की है। तेरे आज चले जाने के बाद वह कमरे में पूरा दिन छिपकर रोती रही। वह रोती है तो रोए, मेरा उससे क्या लेना देना। तेरे पास अपने भाई की पत्नी की चिंता करने का समय है, पर अच्छा होगा कि तू थोड़ा वक्त अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता करने के लिए भी निकाले। तू मेरे पैसे इस्तेमाल करती है, मेरे किराए पर लिए हुए घर में रहती है और एक पराये मर्द के साथ। लू काइशवन, मैं तुझे एक और बार बता रही हूँ, हाइफेंग मेरा दोस्त है और मेरे पिता का स्टूडेंट है। मेरा और उसका रिश्ता तेरे और लिन यी के रिश्ते से कहीं ज्यादा साफ है। अब तू जा, डुओ को सोना है। क्या वह सच में अब मुझसे प्यार नहीं करती? नामुमकिन है। उसने कहा था कि वह पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी। वह ये सब यकीनन मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है। निंगजी, मेरी बात का यकीन करो, मेरा और यी का सच में वैसा कुछ नहीं है। मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ, तुम भी मेरा यकीन करो। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। कल ही मेरे साथ चलकर तलाक की कागजात पर दस्तखत करो। मैं सच में तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैंने अभी अपना बदला नहीं लिया है। अभी रिश्ता खत्म करने का सही समय नहीं है। मैं आप पर यकीन करती हूँ। पहले मुझे छोड़िए, बच्चे को मत डराइए। बहुत अच्छे। निंगजी, मुझे पता था कि तुम बहुत समझदार हो। मैं आज रात कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारे पास रुकूं। क्या कहती हो? नहीं, मुझे रात को पढ़ाई करनी है और मैं कोई खलल नहीं चाहती। क्या तुमने नहीं कहा था कि लिनी को अच्छे नंबर चाहिए? अगर इस तरह मेरी पढ़ाई में खलल पा और अगर मैं पास नहीं हो पाई तो? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। दो मीठी बातों में ही काबू में आ गई। सच में बेवकूफ औरत है। एक बार तूने यी की जगह परीक्षा दे दी, फिर मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। काइशवन, तुम देखो, इस घटिया औरत को जिससे तुमने शादी की है, ये गांव का काम छोड़कर शहर भाग आई है ताकि तुम इसके लिए कमरा किराए पर लेकर पैसे बर्बाद करो। जरा हमारी यी को देखो, वो कितनी अच्छी और काबिल है। उसने तो हमें श्याओखांग भी दिया है ताकि हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ सके। इसे देखो, ये तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, ऊपर से एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी, तो तू इसके लिए कमरा क्यों किराए पर ले रहा है? काइशवान, इस कमरे का महीने का काफी किराया होगा ना? $10। क्या $10? $10 में तो कितने लोगों की महीने की तनख्वाह निकल आती है। जल्दी इसे खाली कर दो, अभी के अभी ये कमरा छोड़ दो। माँ, भाभी ने ये कमरा किसी जरूरी काम के लिए लिया होगा। इसके पास क्या जरूरी काम होगा? फौरन उसे वापस गांव भगा दो। अगर वो यहाँ रहेगी तो खेतों में काम कौन करेगा? जानवरों को खाना कौन खिलाएगा? वो तो सिर पर छतती जा रही है। हद है। अगर वो वापस नहीं गई तो उससे तलाक ले लो। माँ, बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। काइशवान, अब तुम स्टील प्लांट के हेड बन गए हो। सॉन्ग निंगजी अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तुझे तो यी जैसी बीवी ढूंढनी चाहिए। वो औरत जो वारिस तक नहीं दे सकती। वो हमारे लू परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं है। माँ, मैं अभी इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता। सॉन्ग निंगजी, वो क्या वो अब भी तेरे पीछे पड़ी हुई है? वो घटिया औरत। अभी उसे सबक सिखाती हूँ। माँ, भाभी ने मुझे मदद करने का वादा किया है। सच में जैसा परिवार होता है वैसे ही लोग मिलते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में तुम सब पर बेमतलब यकीन किया। पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ कैसे आए? निंगजी वापस आ गई। निंगजी वापस आ गए। खाना खा लिया क्या? मैंने बाहर ही खा लिया था। ये सब क्या है? कुछ कपड़े खरीदे हैं और कुछ स्नैक्स भी। इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और इतना सारा सामान ले आई। भाभी बड़ी मुश्किल से शहर आई है, तो जो उसका मन करे उसे खरीदने दो। जब इसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे
तो गांव वापस जाकर यह सब नहीं मिल पाएगा, है ना भाभी? ड्यूडियो, क्या तुम्हें दादी की याद आई? मम्मी, पापा, मैं कमरे में जाकर पढ़ाई करती हूँ। काइशवन, तुमने कहा था कि सॉन्ग निंगजी ई की एग्जाम्स में मदद करेगी, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पर अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? किराए के घर के लिए इतने पैसे खर्च किए और इतना सारा सामान भी खरीदा। माँ, सॉन्ग निंगजी के पिता पहले एक टीचर थे। वह पहले भी इन एग्जाम्स के जरिए शहर आना चाहती थी। अगर वह पास नहीं हो पाई तो फिर इस पूरे शहर में कोई भी पास नहीं हो पाएगा। एक बार जब यी को डिग्री मिल जाएगी तो मैं उसे अपनी फैक्ट्री में वर्कशॉप मैनेजर बना दूंगा। उस समय मैं आप दोनों को भी शहर बुला लूंगा। फिर हम पूरा परिवार चैन की जिंदगी जिएंगे। निंगजी, परीक्षा अच्छी देना। हमें साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत ध्यान से करना। हमारे लू परिवार से अभी तक कोई कॉलेज नहीं गया है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, पापा। भाभी, क्या तुम्हें भरोसा है? बिल्कुल, मैं इसमें जीत हासिल करके रहूंगी। ठीक है, ठीक है, समय हो गया है। तुम लोग अब अंदर जाओ। मैंने परीक्षा हॉल के अंदर सब इंतजाम कर दिया है। याद रखना, उत्तर पुस्तिका पर सिर्फ यी का ही नाम लिखना। निश्चिंत रहिए, यी तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं उसे भला निराश कैसे कर सकती हूँ? मम्मी, पापा, मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। काइशवन, परीक्षा खत्म होते ही उससे घर खाली करवा लेना। उसे वापस गांव भेज दो। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है। भैया, मैं अंदर जा रही हूँ। यी, फैक्ट्री में मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। बस तुम्हारी डिग्री मिलने का इंतजार है। हिम्मत रखना। परीक्षा शुरू होती है। यह सवाल तो बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह हूबहू वैसे ही हैं। भाभी, इस बार मैं किसी को भी अपनी जिंदगी चुराने नहीं दूंगी। दादाजी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वो बस कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा। ठीक है, मैं बाद में आइसक्रीम खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 आइसक्रीम खरीदूंगा। कैसा रहा? फिक्र मत करो, मैंने पूरा पेपर लिख दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लू परिवार से फिर से एक कॉलेज स्टूडेंट निकलने वाला है। शानदार। यी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका श्रेय बड़ी भाभी को भी जाना चाहिए। उनका शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मदद करना उनका फर्ज है। वह हमारे लू परिवार की बहू हैं और उन्हें हमारे लू परिवार के लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। ये नतीजा कब आएगा? अभी 1 महीना लगेगा। यी, चलो बाहर चलकर जश्न मनाते हैं। चलो। दादी, मेरी माँ अभी तक बाहर नहीं आई। यहीं अकेले उसका इंतजार करो। तुम अपनी माँ जैसी ही हो, एकदम बेकार चीज। माँ, लीजिए, ये थोड़ा गर्म है। सर, आराम से खाइएगा। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया अंकल चेन। यहाँ है। डुओ, क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है।
निंगजी, 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 ये पैसे तुम रख लो। चेन हाइफेंग, मेरे पति लू काइशवान, वह मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन वह 2 साल से वापस नहीं आए हैं। क्या तुम जानती हो कि उनके और लिन यी के बीच बहुत हुआ? बहुत हुआ। मैं तुम्हें उनके बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। अब से मुझसे मिलने मत आना। मुझे डर है कि वह गलत समझेंगे। निंगजी, निंगजी, पिछले जन्म में हाइफंग ने साफ तौर पर तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुमने उसे अनसुना कर दिया। सॉन्ग निंगजी, निंगजी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? निंगजी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या यह तुम्हारे स्वाद के हिसाब से नहीं है, या फिर मैं? नहीं, मुझे यह पसंद है, सच में बहुत पसंद है। हाइफेंग, मुझे याद है कि तुम पहले मिनचेंग में पढ़ रहे थे, फिर तुम सिचुआन प्रोविंस में कैसे आ गए? मेरे ऑफिस में एक दूसरे शहर में काम करने का मौका था। एक तरफ मैं कुछ अनुभव हासिल करना चाहता था, और दूसरी तरफ माँ, अंकल चेन, आप लोग खाइए। खा क्यों नहीं रहे? खाइए। हाँ, खाते हैं। सालों पहले टीचर सॉन्ग को नॉर्थ वेस्ट भेज दिया गया था। मुझे पता है कि तुम काफी वक्त से उसे ढूंढ रही हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आपका शुक्रिया, हाइफेंग। तुम्हें हमारे बीच ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं पहुंच गई। मैं तुम्हें अंदर जाते हुए देख रहा हूँ। हूँ। मम्मा, निंगजी, ये लू काइशवन, क्या तुम एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? हाइफेंग, जरा मेरे लिए डुओ का ख्याल रखना। लू काइशवन, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। देखा है कितना वक्त हो रहा है। क्या तुम किसी को सोने दोगी या नहीं? ये वो घर है जहां मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए रहने वाली थी। लू काइशवन अच्छी तरह से जानता है। कहाँ है वो? परीक्षा? परीक्षा तो खत्म हो गई है। अब तुम्हें इतने अच्छे घर में रहने की क्या जरूरत है? हूँ, इतने शानदार घर का मजा अब हमें लेना चाहिए। अब हमें भी मजे करने चाहिए। शानदार, पहले फायदा उठाया और अब अकड़ दिखा रहे हो। इससे पहले जब तुम्हें मुझसे लिन यी के बदले परीक्षा दिलवानी थी, तब तो तुम मुझसे कितने अच्छे से पेश आ रहे थे। और अब जब परीक्षा खत्म हो गई तो बदला? परीक्षा में धांधली? कैसी परीक्षा की धांधली? तुम बकवास मत करो। हमारी ई ने अपनी काबिलियत के दम पर परीक्षा दी है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उस पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। अपनी काबिलियत पर? ठीक है, तो फिर अब तुम लोग बस इंतजार करो। उसके कहने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ई के लिए परीक्षा ही न दी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। मेरा बेटा उसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो उसके सामने एक मामूली कठपुतली की तरह है। उसमें इतना साहस नहीं है। रुको, क्या सामान ले जा रही हो? दिखाओ मुझे। क्या ये मेरे बेटे का नहीं है? अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़ी गुनहगार है। गांव पहुंचने दे। मम्मा, पापा डुओ को पसंद नहीं करते। दादी भी डुओ को पसंद नहीं करती। क्या वे अब डुओ को नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। डुओ, बात ये नहीं है कि वो हमें नहीं चाहते, बल्कि सच तो ये है कि अब हमें वो नहीं चाहिए। मम्मा तुम्हारे साथ है। मम्मा तुमसे हमेशा बहुत प्यार करेगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? डुओ वापस गांव नहीं जाना चाहती। घर थोड़ा बिखरा हुआ है। नहीं, ये पहले से ही काफी अच्छा है। मैं डुओ के साथ यहाँ रहूंगी। इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आमतौर पर हॉस्टल में रहता हूँ। मैं शायद ही कभी घर आता हूँ, तो आप लोग बिना किसी फिक्र के यहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर हो चुकी है, तो अब मुझे चलना चाहिए। आप लोग जल्दी आराम कर लेना। जी। मम्मी, क्या हमें हमेशा यहीं रहना है? क्या डुओ को यह जगह पसंद नहीं आई? पसंद है। मम्मी, ऐसा लगता है कि अंकल चेन आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्हें मेरा पापा बना लो ना। तू बहुत समझदार हो रही है। चलो अब सो जाओ। लू काइशवन का परिवार, उन्हें अभी तक नहीं पता कि मैंने लिन ई की परीक्षा में कोई मदद नहीं की है। नतीजे आने से पहले ही मुझे लू फैमिली के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लू काइशवान डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनने के चुनाव में खड़े हैं, और इस नाजुक मोड़ पर
वह तलाक के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर मैं तुम्हें वह डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनने ही नहीं दूंगी। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना? हमारे नए फैक्ट्री मैनेजर शायद अभी एक कॉलेज के छात्र ही हैं। सुना है उनका तबादला यहाँ हुआ है। यहाँ आते ही वह फैक्ट्री मैनेजर बन गए। वाकई कमाल है। लाओजांग, नए फैक्ट्री मैनेजर कब आ रहे हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैंने भला उन्हें कहाँ देखा होगा। डायरेक्टर लू, जैसे ही नए फैक्ट्री मैनेजर कार्यभार संभालेंगे, क्या आप डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बन जाएंगे? मुबारक हो। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। डुओ डुओ, मम्मी ने तुम्हें जो सिखाया था, क्या तुम्हें सब याद है? हाँ, याद है। ठीक है, अब जाओ। जी। डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहते हो? हूँ। हाँ पापा, डुओ डुओ कहना मानेगी? प्लीज आप डुओ डुओ को बाहर मत निकालिए, ठीक है? क्या आप कृपया डुओ डुओ को मत भगाइए? डायरेक्टर लू, यह किसका बच्चा है? वह तुम्हें पापा क्यों कह रही है? डायरेक्टर लू के घर में क्या सिर्फ एक लड़का नहीं है? मैंने उसे कई बार देखा है, पर यह छोटी लड़की कहाँ से आई? यह किसका बच्चा है? यहाँ आते ही यह पापा पापा क्यों चिल्ला रही है? पापा, डुओ डुओ बहुत अच्छी बच्ची बनेगी। क्या आप कृपया डुओ डुओ को यहाँ से मत निकालिए? डुओ डुओ, क्या सेकंड आन तुम्हें घर ले चले? सेकंड आन के साथ घर चलो, जल्दी घर चलो। डुओ डुओ, तुम यहाँ क्यों आ गई? अपने पापा को काम करने दो, उन्हें परेशान मत करो, जल्दी उठो। मम्मी, डुओ डुओ को पापा चाहिए। डुओ डुओ को अपने पापा के पास रहना है। डायरेक्टर लू, आखिर यह सब क्या चक्कर है? सॉन्ग निंगजी, इन्हें फौरन यहाँ से घर वापस ले जाओ। पापा। काइशुआन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें यहाँ से मत निकालो। ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को मत छीनो। पापा प्लीज मान जाइए ना। क्या डायरेक्टर लू की पत्नी लिन ई नहीं है? पर यह औरत जो नीचे झुकी है, वह क्यों कह रही है कि डायरेक्टर लू उसके पति हैं? सुना है कि यह औरत जो हाथ जोड़ रही है वही डायरेक्टर लू की पत्नी है। लिन ई और डायरेक्टर लू असल में शादीशुदा नहीं है। क्या वे हमेशा से एक साथ नहीं रह रहे? क्या वे पति पत्नी नहीं है? सॉन्ग निंगजी, ये तमाशा बंद करो, अभी के अभी यहाँ से खड़ी हो जाओ। काइशुआन, मैं मिन्नतें करती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालो। अगर तुमने हमें गांव वापस भेज दिया तो मेरे और डुओ डुओ के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे और डुओ डुओ के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सालों पहले तुमने कहा था कि छोटा भाई चला गया है। ये तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। इसीलिए तुम उसे शहर ले आए और मुझे और हमारी बेटी को गांव में ही छोड़ दिया। मैं सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में पैसे खत्म हो गए थे। मैं और डुओ डुओ भूखे मर रहे थे। प्लीज हमें इस हाल में मत छोड़ो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? मैं जानती हूँ कि तुम काइशुआन को पसंद करती हो। मैं तुम दोनों के लिए रास्ता छोड़ दूंगी। बस मुझे और मेरी बेटी को सुकून से जीने दो, हमें यहाँ से मत निकालो। क्या तुम इतना करोगी? मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से जाओ? भाभी, बेकार की बातें मत करो। तो इसका मतलब है कि लिन ये डायरेक्टर लू के भाई की पत्नी है। जेठ और छोटी बहू एक साथ रह रहे हैं। डायरेक्टर लू दिखने में तो काफी शरीफ इंसान लगते हैं, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? क्या यह गलत रिश्ता नहीं है? यह लिन ये भी कुछ कम नहीं है, अपने ही जेठ को फंसा रही है। कितनी बेशर्म औरत है। तुम लोग बकवास बंद करो। मैं शहर इसलिए आए ताकि बड़े भाई साहब की देखभाल कर सकूं। मेरे और उनके बीच सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, ये मेरे भाई की पत्नी है। मैं उसके साथ भला कैसे कुछ कर सकता हूँ? एक बार लाइट बंद होने के बाद किसे पता कौन किसकी देखभाल कर रहा है। वैसे भी ये मर्द ना अपनी खुद की गंदी आदतों पर काबू नहीं रख पाते। सही कहा, दूसरे के पति को फंसाना। पुराने जमाने में तो ऐसी औरत को सख्त सजा दी जाती थी। सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं किया। सॉन्ग निंगजी, तुम तमाशा बंद करो। जो भी बात है घर चलकर करेंगे, यहाँ मेरी नाक मत कटवाओ। घर? तुम्हारे घर में लिन यी रहती है और मेरा जो बाहर अपना घर था उस पर तुम्हारे मम्मी पापा ने कब्जा कर लिया है। अब मेरा घर बचा ही कहाँ है? डायरेक्टर लू, नया फैक्ट्री मैनेजर जल्दी ही आने वाला है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं यह नहीं कहती कि तुम वापस आ जाओ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से मत निकालो। मैं तुम दोनों के रास्ते से हटने को तैयार हूँ। तुम और ई साथ रह सकते हो। चलो हम तलाक ले लेते हैं। लू काइशुआन। क्या तलाक? तुम? लू काइशुआन की पत्नी वाकई कितनी अच्छी औरत है। इस वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रही है। उसे किस हद तक मजबूर किया गया होगा जो उसने तलाक मांगने की हिम्मत की। लू काइशुआन तो हद ही पार कर रहा है। ऐसा आदमी हमारा वाइस फैक्ट्री मैनेजर बनने के लायक नहीं है, थ्रू है। सॉन्ग निंगजी, बेवजह हंगामा मत करो।
चलो चलो पहले घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो घर चलो। मैं जल्द ही वाइस फैक्ट्री मैनेजर बनने वाला हूँ। इस समय मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। चलो यहाँ से। लू काइशवान, तुम्हारे दिल में वाइस फैक्ट्री मैनेजर की कुर्सी क्या तुम्हारी पत्नी और बेटी से भी ज्यादा जरूरी है? चलो यहाँ से। डुओ डुओ उठो। चलो। डुओ डुओ उठो और चलो। चलो। सेकंड आंट के साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी इसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाती? घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। तुम हाथ छोड़ो। क्या यह तुम हो? निंगजी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाई फेंग, तुम यहाँ कैसे? बहुत अच्छे। सॉन्ग निंगजी, मैं सोच ही रही थी कि तुम मेरे बड़े भाई से तलाक क्यों लेना चाहती हो। तो असली बात यह है कि तुम्हारा बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ, तुमने मुझे और काइशवान को सबके सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत की। देखते हैं आज बेइज्जती किसकी होती है। भाभी, मेरे बड़े भाई ने हमेशा आपका ख्याल रखा है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी हमेशा आपको बहुत सम्मान दिया है। मैं बस अभी यही सोच रही थी कि आखिर तुम क्यों भाई पर तलाक के लिए दबाव डाल रही हो। अब समझ आया, तुम्हें पहले ही कोई दूसरा मिल गया है। अभी तुमने सबके सामने मेरी और भाई की बदनामी की, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम पर तरस खाएं और सबको लगे कि भाई एक बुरा पति है। तुम कितनी मतलबी और निर्दयी हो। निंगजी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने देता, पर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? लू काइशवान, तुम तो ये सब कुछ इस औरत का एक नाटक था। अभी हमारे सामने बेचारी बनने का ढोंग कर रही थी और अब तो यह अपने प्रेमी को भी साथ ले आई है। क्या यह डायरेक्टर लू को बदनाम करने की कोशिश नहीं है? छिया। लू काइशवान, हाईफेंग मेरा दोस्त है और मेरे और हाईफेंग के बीच का रिश्ता तुम्हारे और लिन यी के रिश्ते से कहीं ज्यादा पाक है। तुम अपने प्रेमी को साथ ले आई हो और फिर भी खुद को बेगुनाह कह रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम एक घटिया है। ये तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसे हाथ मत लगाना। उसे छूना मत। बड़े भाई, उसने मुझे मारा है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लू काइशवान, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? न्यू फैक्ट्री मैनेजर, यह मेरा पारिवारिक मामला है। बदतमीज, क्या तुम जानते भी हो कि ये कौन है? लियू मैनेजर, आपका इससे क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि इसने यी को परेशान किया, क्या मैं इसे सबक भी नहीं सिखा सकता? सही बात है मैनेजर साहब, मैं अपनी इस स्टील फैक्ट्री की परमानेंट कर्मचारी हूँ। सॉन्ग निंगजी इस कमीने के साथ मिलकर मुझे मार रही है। यह हमारी फैक्ट्री की नाक काटने जैसा है। आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चुप हो जाओ। कॉमरेड चेन हाईफंग और मैडम सॉन्ग निंगजी सिर्फ दोस्त हैं। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। मैनेजर लियो, अभी सबने देखा कि वे लोग। मुझे पूरा भरोसा है कॉमरेड चेन हाईफंग की शराफत पर। क्यों, क्या तुम्हें मेरे फैसले पर शक है? मैनेजर लियो, यह मेरा निजी मामला है। अगर ये फैक्ट्री में हुआ है तो ये हमारी फैक्ट्री का मामला है। लू काइशवान, इस फैक्ट्री का वर्कशॉप हेड होने के नाते मिसाल कायम करने के बजाय तुम दूसरों की बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अब इस पद पर रहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप मिस्टर मैनेजर अब इस पद के लायक नहीं हैं। सुनिए, ऐसी बात नहीं है बॉस। ये मेरी देवरानी है। हमारे बीच वाकई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, मेरा और बड़े भाई का रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। तुम बार बार खुद को पाक साफ कह रहे हो, लेकिन पिछले 6 महीनों से लिन जी तुम्हारे घर में रह रही है, फैक्ट्री में। हर कोई उसे तुम्हारी पत्नी समझता है और तुमने कभी सफाई देने की कोशिश नहीं की। क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? मैं बॉस। ठीक है, तुम जाकर माफीनामा लिखो और अपनी गलतियों पर गहराई से सोच विचार करो। तुम्हारी 6 महीने की सैलरी काट दी जाएगी और जहाँ तक डिप्टी मैनेजर बनने की बात है, फिलहाल उसे भूल ही जाओ। लेकिन डायरेक्टर लियू, मैं। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें काम और सैलरी से सस्पेंड किया जाता है। हमारी स्टील फैक्ट्री को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनका निजी चरित्र साफ न हो। बस अब बाकी सब लोग जा सकते हैं। डायरेक्टर लियू, क्या नए मैनेजर नहीं आ रहे? नए मैनेजर आज हुई इस घटना से बहुत नाराज हैं। अब सब यहाँ से जाओ। डायरेक्टर लियू, मैं लू काइशवान से तलाक लेना चाहती हूँ। कृपया मेरे साथ न्याय करने में मदद करें। ये आपका पारिवारिक मामला है, फैक्ट्री इसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन आप बेफिक्र रहें। लू काइशवान अब भविष्य में आपको परेशान नहीं करेगा। कोई भी परेशानी हो, फैक्ट्री से संपर्क करें। डायरेक्टर लियू। निंगजी, चलिए। जी, चलते हैं।
उसने मेरा काम बिगाड़ दिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। सॉन्ग निंगजी, चेन हाइफेंग, तुम लोग बस देखते जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। काइशुएन, अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो, जब तुम कॉलेज में एडमिशन ले लोगी तो ये लोग घुटनों के बल बैठकर तुम्हें वापस बुलाने आएंगे। हाइफेंग, मुझे लगा कि वो डायरेक्टर लियू तुम्हें काफी इज्जत दे रहा था। क्या तुम उसे जानते हो? मैंने पहले स्टील प्लांट की कुछ तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद की थी, तो समझो एक तरह से जान पहचान है। निंगजी, मैंने देखा कि आज तुम्हारा व्यवहार लू काइशुअन के साथ शायद उतना ठीक नहीं था। क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करती? उससे प्यार करना तो बहुत पहले छोड़ दिया, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। रही बात लू काइशुअन की, तो वो एक धोखेबाज इंसान है। वो मेरे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। अब उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका एक एक करके बदला लेना चाहती हूँ और फिर उससे तलाक ले लूंगी। तो क्या आज मैंने तुम्हारी मदद करने के बजाय काम बिगाड़ दिया? मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हो? आज अगर डायरेक्टर लियू ने तुम्हारी वजह से मेरी बात न मानी होती तो शायद वो मेरी मदद नहीं करता। और सुनो, कुछ ही दिनों में जब वो नया फैक्ट्री मैनेजर आएगा तो लू काइशुअन को लगता है कि वो आसानी से डिप्टी मैनेजर बन जाएगा। उस आदमी में और कोई हुनर नहीं है सिवाय मीठी मीठी बातें बनाने के। मुझे लगता है कि तुम्हारे वो नए फैक्ट्री मैनेजर शायद ज्यादा समझदार नहीं है, वरना वो लू काइशुअन को डिप्टी मैनेजर क्यों बनने देते। आज मैंने भी उसकी काफी बड़ी मदद की है। मुझे लगता है कि वो नए मैनेजर उतने भी नासमझ नहीं होंगे। ओह हाँ हाइफिंग, क्या तुम्हें पता है कि कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूं? मैं बाहर जाकर काम करना और पैसे कमाना चाहती हूँ। निंगजी, क्या मेरे घर में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन अभी तक मेरा तलाक तो हुआ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी छवि के लिए कितना गलत होगा। मुझे लोगों की बातों का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें। और अभी मेरे साथ डुओ भी है। पैसे तो एक दिन खत्म हो ही जाते हैं, तो मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ पैसे कमाने ही चाहिए। मम्मा, निंगजी, मैंने इतने सालों तक सिर्फ इसी मौके का इंतजार किया है। मैं अब फिर कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। हाइफेंग, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? यह क्या है? इसे खोल कर देखो। हूँ? सिलाई मशीन? हाइफेंग, यह कहाँ से आई? यह तुम्हारे लिए तोहफा है। नहीं, यह बहुत महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकती। क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहती थी? और मुझे याद है कि तुम्हें कपड़े बनाना बहुत पसंद था। तुम्हारे बनाए हुए कपड़े फिटिंग में बहुत अच्छे और सुंदर होते हैं, इसीलिए मैं एक सिलाई मशीन खरीद लाया। लेकिन मैंने बहुत समय से कपड़े नहीं बनाए हैं। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। नहीं, रुको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बन गया? क्या आप इसे पहनकर देखना चाहेंगे? क्या यह मेरे लिए है? हाँ। मैं इसे अभी पहनकर देखता हूं। मैं कमरे में जाकर पहनता हूं। मुझ पर ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपकी इस शर्ट का पहला बटन खुला होना चाहिए।
मम्मा, डोडो को भूख लगी है। मम्मा, अंकल चेन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं बस अपना चेहरा धोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वह बस चेहरा धोने गए हैं। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? नहीं, यह ठीक नहीं है। सॉन्ग निंगजी, तुम्हारा अभी तलाक नहीं हुआ है। हाय फेंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये स्कर्ट सच में बिकेंगी? मुझे डर लग रहा है कि अगर ये नहीं बिकी तो ये सारा कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। इस कपड़े को खरीदने में मैंने $40 खर्च किए हैं। निंगजी, फिक्र मत करो, तुम्हारी बनाई स्कर्ट्स इतनी सुंदर हैं कि ये हाथों हाथ बिक जाएंगी। लेकिन यह डिजाइन, मोदू और ग्वांगशेन में आजकल यही डिजाइन सबसे ज्यादा चल रहे हैं। और फिर तुम पर ये कितनी सुंदर लगती हैं। निंगजी, खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। जी, मुझे अभी कुछ काम है। निंगजी, मैं दोपहर में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, आप अपना काम देखिए। नई स्कर्ट्स ले लो, मोदू के सबसे नए डिजाइन्स। सब लोग इधर देखिए। बहन जी, आपकी ये स्कर्ट्स काफी सुंदर है। ये कितने की हैं? आपकी पसंद बहुत अच्छी है। एक स्कर्ट सिर्फ $10 की है। क्या आपको कोई पसंद आई? जी, मेरे लिए 2 पैक कर दीजिए। जी, देखिए ये वाली कैसी है? सॉन्ग निंगजी, तू घटिया औरत, कुतिया कहीं की। काइशुआन आखिर तुम्हारा पति है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऑफिस जाकर तमाशा करने की? तुम तो जानबूझकर उसे बर्बाद करना चाहती हो। तुमने अपनी गंदी सोच से अपने आदमी और उसकी देवरानी पर कीचड़ उछाला है। तुम वाकई बहुत ही बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूँ? बेशर्म तो आपका बेटा है, जो अपनी पत्नी और बेटी की परवाह किए बिना बाहर अपनी ही देवरानी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आप दोनों की मुझे सिखाने की औकात ही क्या है? मारो मुझे, जी भर के मारो। सबको देखने दो कि तुम जैसी घटिया सांस अपनी बहू को कैसे तंग करती है। तू माँ, अभी बस भी करो, यहाँ बहुत भीड़ है। निंगजी, मुझे पता है तुम्हारे मन में कड़वाहट है, लेकिन ये मेरी देवरानी है। मेरा भाई अब चला गया है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। चलो अभी मेरे साथ फैक्ट्री चलो और डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर को सब साफ साफ समझा दो। कह देना कि तुम बस बिना बात का तमाशा कर रही थी। डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर वाले मेरे प्रमोशन की बात में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने बिना बात के तमाशा किया? लू काइशुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि फैक्ट्री में इतना हंगामा करने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और ये को किस नजर से देखेंगे? तुम्हारा मतलब है कि तुम बीवी और बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाओ, उसे ऐशो आराम की जिंदगी दो और यहाँ तक कि दूसरों के बच्चों को पालो। तुम यह सब कर सकते हो, पर मैं बोल भी नहीं सकती, है ना? बाहर की औरत का क्या मतलब है? वही कोई बाहर की नहीं है, वह काइशुआन के छोटे भाई की पत्नी है। वो तुम्हारी देवरानी है। तो मैं क्या करूं? जब मैं पढ़ रहा था, मेरे भाई ने काम करके मुझे पढ़ाया था। मुझ पर उसका एहसान है। तुम भाभी हो। तुम ये सब तुम्हारा अपना कर्ज है, तो तुम मुझे अपने साथ इसे चुकाने के लिए क्यों खींच रहे हो? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम अभी मुझसे तलाक ले सकते हो और फिर अपनी इस यी से शादी कर लो, ताकि तुम दोनों दुनिया के सामने एक साथ रह सको। तुम भाभी, मेरे और भाइया के बीच सच में कुछ नहीं है। प्लीज हमें गलत मत समझो। भाइया बस हम माँ बेटे की लाचारी देखकर मदद कर रहे हैं। अभी सबसे जरूरी बात तो भैया के डिप्टी मैनेजर बनने का काम है। अगर तुम फैक्ट्री जाकर अपनी गलती मान लो तो मैं बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। दोनों बहुओं में कितना फर्क है, जरा उस यी को देखो, वह कितनी समझदार है। और तुम सब घरवाले वाकई बहुत गिरे हुए लोग हो। तुम इस वक्त मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी, है ना? आखिरकार मेरा पति दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता है, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया ताकि वह तुम्हारा बोझ उठा सके। क्या तुम लोगों को घिन नहीं आती कि तुम्हारा एक बेटा अपने ही दूसरे भाई की विधवा पर नजर रखता है? अगर तुम्हारे छोटे बेटे को यह पता चला तो मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगी। और अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें पढ़ाया। अब अगर उसे पता चला कि तुम उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहे हो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सॉन्ग निंगजी, आखिर हम पति पत्नी हैं, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस बार डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनने का
यह मौका कितनी मुश्किल से मिला है। उससे मेरा क्या लेना देना? तुम चाहे जो भी कहो, इस बात को नहीं झुठला सकते कि तुम्हारी अपनी देवरानी पर बुरी नजर है। अगर अब भी ड्रामा करना है तो चलो सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुझे यकीन है कि पुलिस को आप लोगों का मजाक सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें नहीं जाना। अगर तमाशा खत्म हो गया हो तो यहाँ से निकलो, मेरे बिजनेस में दखल मत दो। सॉन्ग निंगजी, तुम बेटा, मुझे लगता है वह इस बार संजीदा है, क्यों न उसे तलाक ही दे दो। अरे माँ। हाँ बेटा, उसे तलाक दे दो। उस जैसी औरत हमारे परिवार की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर मेरी मानो तो उससे अच्छा तुम और ये ही साथ हो जाओ। पापा नहीं, अभी तलाक नहीं हो सकता। पर क्यों? क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? ऐसी घटिया औरत से तुम? माँ, 2 दिन पहले उसने फैक्ट्री में जो हंगामा किया था, उसकी वजह से अब सबको लगता है कि मेरे और यी के बीच कुछ चल रहा है। अगर अभी तलाक हुआ तो क्या यह साबित नहीं हो जाएगा कि मेरा और यी का वाकई कोई चक्कर है? ऊपर से नया फैक्ट्री मैनेजर अभी आया ही है। मैं डिप्टी मैनेजर के पद की रेस में हूँ। मैं किसी को अपनी छवि बिगाड़ने का मौका नहीं दे सकता। यही तुम अब क्या करोगे? तुम बस ऐसे ही समय बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन कांगकांग हमारा अब इकलौता वंश है। तुम यी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि वो उसे लेकर किसी और का नाम दे दे। यी जल्द ही कॉलेज की छात्रा होगी और हम अपने घर की लक्ष्मी को बाहर नहीं जाने देंगे। चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं सॉन्ग निंगजी को अच्छे से जानता हूँ। अपने दिल में वह आज भी मुझसे ही प्यार करती होगी। बस कुछ ही दिनों में मैं उससे प्यार से 2 बातें करूंगा और वह फिर से मेरी सारी बातें मानने लगेगी। क्या ये काम करेगा? अगर वो पुलिस के पास गई और तुम्हारी जगह परीक्षा देने वाली बात बता दी तो? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वह एक औरत होकर बच्चे के साथ है। उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। मेरे बिना क्या वह भूखी मरेगी? बस मुझे उसे 2 दिन तक नजरअंदाज करने दो, फिर वह खुद मेरे पास आकर भीख मांगेगी। एक बार मैं डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बन जाऊं, फिर मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तब मैं देखूंगा कि फैक्ट्री में मुझ लू काइशुअन के खिलाफ एक लफ बोलने की हिम्मत कौन करता है। आखिर मेरा बेटा बहुत समझदार है। उसने हमारे लुओ परिवार की इतनी बेइज्जती करवाई है, उसे सबक सिखाना ही होगा। चलो अब चलते हैं। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? पिछले जन्म में मैं इस बेवकूफ के चक्कर में कैसे पार गई? मैडम, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, कितने की है? $10 की एक। क्या आपको कोई पसंद आई? हाँ, ये वाली पैक कर दीजिए। मुझे ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। आराम से, एक एक करके आराम से लीजिए। निंगजी, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। आज काम कैसा रहा? देखो तो, मैंने सब कुछ बेच दिया। अद्भुत। हूँ। वैसे मैंने आज सुना है कि लू काइशुअन का परिवार तुम्हें फिर से परेशान करने आया था। उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वे सब के सब बेवकूफ हैं। अगर वे सब मिल भी जाएं, तो भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते। निश्चिंत रहो। 70, 80, $100। आज लागत निकालने के बाद मैंने कुल $60 कमाए हैं। मैंने कहा था ना कि तुम यह कर लोगी। चलो सब्जियां खरीदने चलते हैं। मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाऊंगी। चलो। मेरे लिए रुको। चीयर्स। अभी मैं एक ड्रेस बनाने में 1 दिन लेती हूँ, जिसकी लागत $3 है। इसका मतलब यह है कि मैं 1 दिन में $7 कमा सकती हूँ। 3 दिन में $20, जो कि लू काइशुअन के पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर है। मम्मा, आप सच में कमाल की हो। है ना? तुम्हें अपने अंकल छेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ही हमें सिलाई मशीन दी है। थैंक यू अंकल हाइफिंग। ये सब तुम्हारी मम्मा के हुनर की वजह से है। मम्मा, क्या डोडो कल भी सोडा पी सकती है प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब से हम हर रोज पियेंगे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हॉट पॉट खाओ। काइशुआन, मैंने घर की जमा पूंजी जांची तो पता चला कि उसका एक बड़ा हिस्सा सॉन्ग निंगजी को चला गया है और साथ में डायरेक्टर झाओ द्वारा लगाया गया 3 महीने का जुर्माना। अब हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। एक बार जब मैं डिप्टी मैनेजर बन जाऊं, तब सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है कि नया मैनेजर आ चुका है। क्या तुम उससे मिले? क्या उसने तुम्हें प्रमोशन देने के बारे में कुछ कहा? नया मैनेजर बहुत व्यस्त है। मेरी उससे अभी मुलाकात नहीं हुई है। मुझे सब्जियां नहीं खानी।
मुझे मीट खाना है और मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। शाओकांग, जब घर में पैसे आएंगे तब पापा तुम्हें वह सब खिलाने ले जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे अभी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। शाओकांग, शाओकांग मेरी बात सुनो। मम्मी कल तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दिलाएगी, ठीक है? तुम सब बुरे लोग हो। थू। देखो तुमने बच्चे को कितना बिगाड़ दिया है। शाओकांग थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम रोज यही खाना खा रहे हैं, तो बच्चे का चिढ़ना स्वाभाविक है। काइशवन, मैंने सुना है कि सोंग निंगजी सड़क पर कपड़े बेच रही है और उसने 100 से ज्यादा डॉलर कमाए हैं। तुम क्या चाहती हो? मैंने सुना है कि पास की फैक्ट्रियां मिड ऑटम फेस्टिवल की पार्टी कर रही हैं। वहाँ कपड़ों के लिए टेंडर निकल रहे हैं। तुम जरा मेरे लिए सिफारिश कर दो। अगर मैं जीत गई तो पक्का बहुत सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। इससे घर के लिए भी थोड़े पैसे कमाए जा सकेंगे। क्या तुम्हें कपड़ों की डिजाइनिंग आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। मेरी माँ एक दर्जी थी। तुम भूल गए क्या? जब सोंग निंगजी जैसी एक गांव की लड़की के डिजाइन किए हुए कपड़े इतने अच्छे से बिक सकते हैं, तो अगर मैंने काम किया तो वह और भी बेहतर होगा। वैसे भी तुम मेरे साथ हो ही ना? यह थोड़ा मुश्किल है। इस बार के क्लोथिंग टेंडर इवेंट में बगल वाली कपड़ा मिल के डायरेक्टर जाओ की बेटी भी हिस्सा लेगी, इसलिए यह मेरे हाथ में नहीं है। तुम बस शांति से घर पर बैठकर कॉलेज के नतीजों का इंतजार करो। ये कपड़ों की डिजाइनिंग करना सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने खाना खा लिया है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। तुम कह तो रहे हो कि मुझे हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं सोंग निंगजी जितनी काबिल नहीं हूँ? तुम्हारे लू काइशवन होने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। निंगजी। हाइफिंग, देखो मैंने आज फिर $30 कमाए हैं, है ना कमाल? बहुत ही शानदार। स्टील प्लांट तैयारी कर रहा है। कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर एक मिड ऑटम फेस्टिवल का आयोजन करने की, उन्हें पहले से कपड़े डिजाइन करने वालों को चुनना है। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगी? कपड़ों की डिजाइनिंग क्या मैं कर पाऊंगी? तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े इतने बिक रहे हैं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। लेकिन अगर मुझसे इस इवेंट में कोई गलती हो गई तो? पहले कोशिश तो करो। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। मुझे यकीन है कि तुम कर दिखाओगी। ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। ये आपके ये कपड़े बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। हाँ, ये सच में बहुत फैशनेबल लग रहे हैं। ये इस बार पक्का चैंपियन बनेगी। अरे, मैं तो बस यूं ही कुछ भी बना लेती हूँ। मैं लिंगलिंग की तरह नहीं हूँ। लिंगलिंग का डिजाइन सच में बहुत अनोखा है। लिंगलिंग भी बहुत अच्छी है। लिंगलिंग कितनी सुंदर लग रही है। जज, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ये मेरा डिजाइन ड्राफ्ट है। ये डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छा है। वो यहाँ कैसे आई? ये क्या ये तुम्हारी भाभी नहीं है? अब वह मेरी भाभी नहीं रही। वह बाहर दूसरे मर्दों को अपनी तरफ खींचती है और उसका चरित्र बहुत खराब है। मेरे बड़े भाई ने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मर्दों को लुभाने वाली घटिया औरत। ऐसी औरत हमारे कपड़ों की नीलामी में हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या मजाक है? सोंग निंगजी, जो अपमान तुमने मेरा किया है, आज मैं उसका एक एक करके बदला लूंगी। जज, क्या मेरा डिजाइन सही है? बहुत अच्छा। मैंने कई सालों से इतना बेहतरीन डिजाइन नहीं देखा है। तुम्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली? ठहरो जज, मुझे लगता है कि इस इंसान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारी कपड़ों की नीलामी में हिस्सा ले सके। जज, मुझे लगता है कि यह औरत हमारी क्लोथिंग बिडिंग मीटिंग में शामिल होने के काबिल नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही। उसकी कोई औकात नहीं है यहाँ होने की। हाँ, उसकी कोई योग्यता नहीं है। मुझे लगता है हमें इसे बाहर धकेल देना चाहिए। उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने देना हमारी बेइज्जती करने जैसा है। लिन यी, क्या ये फिर से तुम्हारी चाल है? भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। जज, यह कपड़ों की नीलामी हमारी कई फैक्ट्रियों ने मिलकर आयोजित की है। यह औरत न तो हमारी फैक्ट्री की कर्मचारी है और उसका चरित्र भी ठीक नहीं है। उसका यहाँ आना हमारे मकसद का अपमान है। मेरा चरित्र कैसे खराब हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लिंगलिंग से ऐसे बात करने की? हमारी लिंगलिंग बगल वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर जाओ की बेटी है। उनका पूरा परिवार ही डिजाइनर है। इस कंपटीशन में
हमारी लिंग लिंग ही विजेता बनेंगी। तेरी हैसियत ही क्या है? अगर फैक्ट्री की बेटी होने मात्र से बिना किसी कंपटीशन के कोई जीत जाता है तो मुझे लगता है कि इस कंपटीशन को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लिंग लिंग का हुनर बेहतरीन है। तू एक गांव की अनपढ़ औरत, तुझे क्या पता कि फैशन डिजाइनिंग क्या होती है? भाभी, फैक्ट्री ने इस नीलामी के लिए खास कपड़ा खरीदा है, वह बहुत कीमती है। मेरी मानो तो इसे बर्बाद मत करो। लिन यी, मैं इस फैक्ट्री की वर्कर नहीं हूँ, इसलिए अगर वे मुझे भाग नहीं लेने देते तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें कुछ दिन पहले ही यहाँ से निकाला गया है ना? तुम लोगों, इसकी बकवास मत सुनो। ये जल्द ही कॉलेज जाने वाली हैं। फैक्ट्री बाद में जरूर ई को वापस बुला लेगी। जल्दी इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो, बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर, चली जाओ यहाँ से, बाहर, बाहर। फैक्ट्री मैनेजर चेन इतनी कम उम्र में स्टील प्लांट के बॉस बन गए, ऊपर से आपने हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री की इतनी बड़ी तकनीकी परेशानी हल कर दी। सच में आप बहुत होनहार हैं। हा हा हा, जरा मेरी मदद करो। फैक्ट्री मैनेजर चेन के लिए एक अच्छी दावत का इंतजाम करो। मुझे उन्हें सही से शुक्रिया कहना है। सर, थोड़ी देर में कपड़ों की बिडिंग होने वाली है, क्या आप नहीं चलना चाहेंगे? बिडिंग कंपटीशन? वो सब तो औरतों की चीजें हैं, वहां देखने लायक क्या है? मुझे लगता है एक बार देख लेना चाहिए। फैक्ट्री मैनेजर चेन, वहां मिसेस चेन भी मौजूद होंगे। संयोग से मेरी बेटी भी वहीं है, वह आपकी उम्र की ही है। चलिए साथ चलकर देखते हैं। ठीक है, चलिए। बाहर जाओ, बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, बाहर जाओ। बस बहुत हुआ। यह प्रतियोगिता भले ही कई बड़ी कंपनियों द्वारा आयोजित की गई हो, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें सिर्फ कंपनी के कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस लड़की का डिजाइन बहुत शानदार है। तुम सब इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। क्या तुम सबको इससे हारने का डर लग रहा है? इससे हारेंगे? हाँ। धन्यवाद जज। मैं बस यह नहीं चाहती कि इतना बेहतरीन डिजाइन यूं ही बर्बाद हो जाए। नहीं, सॉन्ग निंगजी द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े बाजार में बहुत बिक रहे हैं, और अगर फिर से इसने यह प्रतियोगिता जीत ली तो फिर मेरे पैसे कमाने के सारे मौके खत्म हो जाएंगे। रुको जज, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। सॉन्ग निंगजी ने मेरा काम चोरी किया है। क्या कहा तुमने? लिनी, कुछ भी खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह डिजाइन असल में मैंने बनाया था। हमारी कंपनी के डायरेक्टर लू मेरे गवाह बन सकते हैं, और वैसे भी मैं जल्द ही हमारे जिले की टॉपर बनने वाली हूँ, जबकि तुमसे कॉलेज का एंट्रेंस तक पास नहीं हुआ। तुम क्या डिजाइन बनाओगे? तो इसका मतलब है कि यह चोरी का डिजाइन है। एक चोरी किया हुआ डिजाइन लेकर प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी मजाकिया बात है। तुम्हारी यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? डिजाइन चोरी करके यहाँ आ गई, हद है। हाँ हाँ हाँ। सॉन्ग निंगजी कंटेस्टेंट, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि यह डिजाइन आपने खुद बनाया है? यह डिजाइन असल में मेरा ही बनाया हुआ है। अब मैं इसे और कैसे साबित करूं? चूंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिलहाल के लिए इस डिजाइन को खारिज किया जाता है, जब तक कि आप यहीं सबके सामने एक नया डिजाइन नहीं बनाती, वरना आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक नहीं मानी जाएंगी। एक सबसे पेशेवर डिजाइनर को भी एक नक्शा बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है, और प्रतियोगिता शुरू होने में अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। लगता है अब आपके पास प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मौका नहीं है। ओह भाभी, किसने कहा था मेरा डिजाइन चुराने को? अगर आप ईमानदारी से खुद का डिजाइन बनाती तो शायद मुकाबले में रहने का कोई मौका होता, पर अफसोस बहुत देर हो गई। लिनी, क्या तुझे लगता है कि अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई तो तू चैंपियन बन जाएगी? मैं चैंपियन बनूं या ना बनूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तू नहीं जीतनी चाहिए। आखिरकार मुझे सबसे ज्यादा मजा तेरी चीजें छीनने में ही आता है। ये कौन है? ये तो बहुत हैंडसम है। पता नहीं, इसे पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है हमारे ही किसी विभाग का कर्मचारी हो। नमस्ते, मैं झाओ लिंग हूँ, बगल वाली टेक्सटाइल मिल के डायरेक्टर जाओ की बेटी। आपका नाम क्या है? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। यही सॉन्ग निंगजी का वो आदमी है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर?
सा आशिक। यही सॉन्ग निंगजी का यार है। भाभी, आप एक शादीशुदा औरत हैं। अपने इस यार को शहर साथ लेकर आई हैं। क्या आप काइशुआन को बदनाम करना चाहती हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिनी, मेरे और हाईफेंग के बीच तुम्हारे और लू काइशुआन के रिश्ते से ज्यादा पवित्र रिश्ता है। मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सॉन्ग निंगजी, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्या तुम्हें भी एक थप्पड़ खाना है? सॉन्ग निंगजी अपने यार से जान लेने की कोशिश करवा रही है। गार्ड, गार्ड! जल्दी इस बदचलन जोए को यहाँ से बाहर निकालो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, इस औरत ने अपने यार के साथ मिलकर लोगों को चोट पहुंचाई है। वो मुझे भी मारने वाली थी। पापा, जल्दी सुरक्षा गार्ड को बुलाइए और इन्हें बाहर निकलवाइए। कैसा यार? डायरेक्टर जाओ, सॉन्ग निंगजी ने मेरे डिजाइन चुराए हैं और अपने यार से मुझे पिटवाया भी है। प्लीज मेरे साथ न्याय कीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। फैक्ट्री मैनेजर चैन, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? मैनेजर साहब। हाईफेंग, आप मैनेजर हैं? हाईफेंग, क्या तुम फैक्ट्री मैनेजर हो? फैक्ट्री मैनेजर वही हमारे नए फैक्ट्री मैनेजर हैं। नए बॉस सॉन्ग निंगजी का इतना साथ दे रहे हैं। आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है? हाँ, सॉन्ग निंगजी तो शादीशुदा है। सॉन्ग निंगजी का प्रेमी फैक्ट्री मैनेजर निकला। क्या ये वही नए बॉस हैं जिनसे काइशुआन भी बनाकर रखना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? निंगजी, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुमसे कुछ छिपाने का नहीं था। मैं भी सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों से ये डायरेक्टर लिू तुम्हें इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे, तो तुम ही नए फैक्ट्री मैनेजर हो। मैं नामुमकिन, ये नए बॉस नहीं हो सकते। अगर ये नए बॉस होते तो भला वो क्यों इस साधारण सी औरत को पसंद करते? ये सब पक्का झूठ है। सही कहा, नए फैक्ट्री मैनेजर तो पढ़े लिखे नौजवान है और सॉन्ग निंगजी बस एक मामूली गांव की औरत है। वो उसे क्यों पसंद करेंगे? मैं मानता हूँ कि मैं निंगजी को बहुत पसंद करता हूँ। हम बचपन के दोस्त हैं। इन सालों में मैं हमेशा उसके पीछे रहा हूँ। मैं इस स्टील फैक्ट्री में भी उसी की वजह से आया हूँ। तो तुम दोनों के बीच वैसा कोई गलत रिश्ता नहीं है? अगर मुमकिन हुआ तो मैं निंगजी का पति बनना चाहता हूँ। तो ये बात है कि फैक्ट्री मैनेजर चैन हमेशा से सॉन्ग निंगजी को प्यार करता था। इतने लंबे समय से पसंद करता है और उसके पीछे फैक्ट्री तक आ गया। फैक्ट्री मैनेजर चैन कितने रोमांटिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। ये तो कोई अपराधी जैसा लग रहा है। चुप हो जाओ, बेवकूफ औरत कहीं की। जज, सॉन्ग निंगजी मैडम का यह डिजाइन मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें एक एक लकीर खींचते हुए देखा है। मैं उनके लिए गवाही देने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मिस सॉन्ग फैक्ट्री मैनेजर चैन की दोस्त है तो मुझे उनके चरित्र पर पूरा भरोसा है। अच्छे से प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकती हो। जज, मेरा एक सुझाव है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने उनका काम चोरी किया है, तो क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी ड्राइंग लेकर साथ में पोशाक तैयार करें। उस समय जिसकी पोशाक का नतीजा सबसे बेहतर होगा, उसी से साबित हो जाएगा कि यह डिजाइन किसका है। हाईफेंग, मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि सिर्फ आपकी वजह से मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लिनी, जब तुम कह रही हो कि यह डिजाइन तुम्हारा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा भरोसा होगा कि तुम इससे पोशाक बना लोगी, है ना? मैं तो फिर यही तय रहा। प्रतियोगिता अब शुरू की जाए। मुकाबला शुरू करो। ये लिनयी, क्या इसे वाकई कपड़े बनाना आता भी है? ये तो बिल्कुल अनाड़ी लग रही है। सही कहा, इसे तो डिजाइन तक समझ नहीं आ रहा। क्या इसने ये नहीं कहा था कि ये डिजाइन इसने खुद बनाया है? साफ पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रही है। मेरा काम पूरा हो गया।
इतनी जल्दी बना लिया, यह तो वाकई कमाल है। यह डिजाइन जरूर उसने खुद ही बनाया होगा, वरना इतनी जल्दी काम पूरा नहीं हो पाता। चूंकि सबने काम पूरा कर लिया है तो अब इसे दिखाना शुरू करें। टीचर, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये डिजाइन तुम्हारा बनाया हुआ है? जब मिस सॉन्ग ने अपना काम पूरा कर लिया है तो तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ड्रेस बनाना ही नहीं आता? चलो अब प्रेजेंटेशन शुरू करो। मिस झाओ से यही उम्मीद थी। उनके डिजाइन किए हुए कपड़े सचमुच खूबसूरत हैं। हाँ, उनकी कोई बराबरी नहीं है। बिल्कुल सही। लगता है इस बार की जीत यकीनन मिस झाओ की ही होगी। बचपन के दोस्त होने से क्या फर्क पड़ता है? पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत तो मैं ही हूँ। अगले प्रतिभागी लिन यी। लिनी कहाँ है? कंटेस्टेंट लिनी, जल्दी आओ और अपना काम दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या यही ड्रेस उसने बनाई है? यह तो बेहद मजेदार है। ऐसी ड्रेस तो कोई भिखारी भी न पहने। इसका हुनर देखो और इसकी डिजाइनिंग देखो, ये साफ तौर पर धोखा दे रही है। हाँ हाँ हाँ। अगले प्रतिभागी सोंग निंगजी। ये मत समझना कि फैक्ट्री मैनेजर चेन की चापलूसी करके तुम वही बन जाओगी। एक डिजाइनर के पास हुनर होना जरूरी है। सही कहा। इस बार की ट्रॉफी यकीनन हमारी लिंग लिंग की होगी। देखो, वहाँ आ गई उसकी ड्रेस तो। वाह, ये ड्रेस, क्या इसे तुमने खुद डिजाइन किया है? ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे माफ कर देना, हमें तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। हम तुमसे माफी मांगते हैं। क्या तुम हमें डिजाइन बनाना सिखा सकती हो? मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी सोंग निंगजी को पहला स्थान मिलना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सोंग निंगजी, अगले महीने होने वाले मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए हमारी इन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए कपड़ों की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमें निराश मत करना। जज मैम, आप फिक्र न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जब आप सबके पास खाली समय हो तो आप मिड ऑटम फेस्टिवल की ड्रेसेस तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक ड्रेस के $5 दूंगी। $5? ये तो मेरी 10 दिन की तनख्वाह के बराबर है। सिस्टर निंगजी, मैं चलूंगी। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलो। सोंग निंगजे, सोंग निंगजे। ये क्या हुआ? काइशवान, सोंग निंगजे ने मुझे परेशान किया। उसने पूरी फैक्ट्री के सामने मेरी बेइज्जती करवाई। मैंने आज से पहले कभी ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। काइशवान, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। काइशवान, कृपया आपको मेरा साथ देना होगा। सोंग निंगजी, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। ये तुम इंतजार करो, मैं अभी सोंग निंगजी के पास जा रहा हूँ। मैं उसे यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए कहूंगा। काइशवान, लू काइशवान सिर्फ कमजोरों को दबाना जानता है। मैं उसे यह कभी पता नहीं चलने दे सकती कि सोंग निंगजी और नए फैक्ट्री मैनेजर का क्या रिश्ता है, वरना इस घर में बाद में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। काइशवान, अभी सबसे जरूरी बात तुम्हारे वाइस मैनेजर बनने की है। अगर मुझे थोड़ा दुख सहना भी पड़े तो कोई बात नहीं। ये तुम कितनी समझदार हो। एक बार मैं वाइस मैनेजर बन जाऊं, फिर मैं सोंग निंगजी को तलाक दे दूंगा। काइशवान, काइशवान, पिताजी, माँ, आप यहाँ कैसे आए? मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कम आया कीजिए। काइशवान, हमारे घर का किराया खत्म हो गया है और हमें बाहर निकाल दिया गया है। माँ, मेरे पास अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों ना आप दोनों गांव वापस चले जाएं? लेकिन हमें निकालने वाला कोई अजनबी नहीं था, वो सोंग निंगजी थी। उसने हमारा घर किराए पर ले लिया है और मेरा और तुम्हारे पिताजी का सामान बाहर फेंक दिया गया है। क्या कहा आपने, सोंग निंगजी? चलो अंदर चलो,
सॉन्ग निंगजी। सॉन्ग निंगजी। सॉन्ग निंगजी, तुमने मेरे माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाला? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लू काइशवान, जरा ठीक से समझ लो। तुमने सिर्फ 1 महीने का किराया दिया था और अब यह घर मैंने किराए पर लिया है। यह मेरा घर है। ये क्या मेरा और तुम्हारा लगा रखा है? अभी तुम्हारा और मेरे बेटे का तलाक नहीं हुआ है, तो तुम्हारा पैसा हमारा ही पैसा हुआ। ये घर हमारा है। पहले तो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हारी बहू बनने के लायक नहीं हूँ। अब जब पता चला कि मेरे पास पैसा है, तो अब हम फिर से एक परिवार बन गए। तुम सब सच में बहुत बेशर्म हो। सॉन्ग निंगजी, मैं तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। चलो अभी मेरी माँ से माफी मांगो। वह तुम्हारी माँ है। अगर माफी मांगनी है तो तुम खुद मांगो। मेहरबानी करके मेरे घर से बाहर निकल जाओ। डायरेक्टर लू, यह घर के किराए का पैसा सिस्टर निंगजी ने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम लोग यहाँ अब घर छीनने आए हो। तुम वाकई में बहुत नीच हो। सही कहा। और ये खुद को लीडर कहता है। अगर नए मैनेजर को पता चल गया तो तुम्हारी ये वर्कशॉप सुपरवाइजर वाली नौकरी भी चली जाएगी। निंगजी, पहले मेरे माँ बाप को यहाँ रहने दो। आखिर कुछ भी कहो, वे तुम्हारे सास ससुर हैं। वे तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप नहीं। अगर तुम्हें अपना फर्ज निभाना है तो मेहरबानी करके खुद निभाओ। लू काइशवान, अगर तुम थोड़े भी मर्द हो तो इन तलाक के कागजों पर साइन कर दो। आज के बाद मेरा तुम लू परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। निंगजी, तुम वाकई मुझसे तलाक चाहती हो? क्या तुम वाकई अब मुझसे प्यार नहीं करती? मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उस समय मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। अब मैं होश में आ गई हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान बिल्कुल भी मेरे प्यार के काबिल नहीं है। तुम्हें लिन ई पसंद है ना? मुझसे तलाक लेने के बाद तुम उससे शादी कर सकते हो। तुम दोनों सबके सामने साथ रह पाओगे। यही तो तुम चाहते थे ना? नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। निंगजी, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो। मैं सच में अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। लू काइशवान, मेहरबानी करके ये नाटक बंद करो। तुम बस डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहते हो। मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि इस जन्म में तुम कभी डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर नहीं बन पाओगे। और हाँ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तलाक के लिए राजी होना ही पड़ेगा, वरना हम कोर्ट जाएंगे। मुझे लगता है कि जज भी नहीं चाहेंगे कि अपनी ही देवरानी के साथ चक्कर चलाने वाला इंसान समाज को और बर्बाद करे। सॉन्ग निंगजी, तुम साइन करो। इससे बेकार की बहस मत करो। माँ, जल्दी साइन करो। हमारे परिवार को ऐसी एहसान फरामोश बहू नहीं चाहिए। साइन करो। सॉन्ग निंगजी, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मुझसे तलाक लेकर तुम इतनी खुश हो? हाँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। तुम और तुम्हारा ये परिवार, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। सॉन्ग निंगजी, जब मैं डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर बन जाऊंगा तब मेरी पत्नी उस पद की गरिमा वाली मैडम कहलाएगी। वो सम्मान तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तुम पछताओगी। हंसना बंद करो। मेरा बेटा वर्कशॉप इंचार्ज है। सावधान रहना। वो तुम सबको काम से निकलवा सकता है। और ओ कलंक, मेरे बेटे के बिना मैं देखती हूँ कि तू जैसी तलाकशुदा औरत एक बच्चे के साथ कैसे गुजारा करेगी। मैं कैसे रहूंगी, उसकी चिंता करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो चले बहनों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं आप सबको हॉटपॉट खिलाती हूँ। पिताजी, माँ, आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। काइशवान बेटा, मुझ पर और तुम्हारे पिताजी के घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है और अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्यों ना हम सब तुम्हारे घर रहने आ जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? लू काइशवान, आखिरकार हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमने बहुत मेहनत की तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में। अब इस उम्र के पड़ाव पर आकर क्या तुम वाकई हमें यहाँ से वापस गांव धकेल देना चाहते हो? पिताजी, माँ, ऐसी बात नहीं है। पिताजी, माँ, हमारा घर बहुत छोटा है। आप लोगों को बड़े घरों में रहने की आदत है। ब्रदर काइशवान बस डरते हैं कि आप लोग वहाँ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। अरे कैसी बात करती हो काइशवान? तुम अपने पिता के साथ एक कमरे में रहना और मैं यी और श्याओकांग के साथ दूसरे कमरे में। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी मुमकिन नहीं है, वो भी मुमकिन नहीं है। तो आखिर तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? या फिर तुम हमें एक नया कमरा किराए पर लेकर दोगे, चाहे कुछ भी हो। मैं और तुम्हारे पिताजी अब वापस गांव नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हम वापस गांव नहीं जाएंगे। पिताजी, माँ,
चलिए मैं आपको सच बताता हूँ, अब यी के पास कोई काम नहीं है और मुझे भी 6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली है। घर में सच में पैसे नहीं बचे हैं। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी तकलीफ झेली है। बुढ़ापे में क्या तुम वाकई हमें फिर से गांव की उन्हीं मुसीबतों में डालना चाहते हो? मेरे पास एक रास्ता है। यी के परीक्षा का नतीजा परसों ही तो आने वाला है। हम परसों ही यी के लिए एक बड़ा दावत का जश्न रखेंगे, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, है ना? दावत का जश्न, ग्रेजुएशन की पार्टी। माँ, यी का रिजल्ट तो अभी तक आया भी नहीं है। अगर नहीं आया तो क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि सोंग निंगजी पढ़ाई में अच्छा है, कि वह पक्का कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। हम पार्टी की तैयारी पहले से कर लेते हैं, फिर तुम अपने सहकर्मियों और बदबे अधिकारियों और नए फैक्ट्री मैनेजर को भी बुला लेना। उन सबके सामने जब हम रिजल्ट का ऐलान करेंगे तो क्या हमें ज्यादा शगुन नहीं मिलेगा? हो सकता है कि तुम्हारे बॉस खुश होकर तुम्हारी और ईई की नौकरी पक्की कर दें। पर ये अगर तुम ये पार्टी नहीं देना चाहते तो मुझे और अपनी माँ को कोई किराए का घर दिला दो। इतनी मर्दानगी होने के बाद भी तुम छोटी बातें कर रहे हो। ये सब क्या बकवास है? क्या हमें नए मैनेजर को नहीं बुलाना चाहिए? काइशवान तो उनसे कभी मिली भी नहीं है। नहीं मिली तो क्या हुआ? पार्टी में एक दूसरे को जान लेंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारे नए मैनेजर भी एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं। तुम लोगों के पास बात करने के लिए अच्छे टॉपिक होंगे। फिर ठीक है। ब्रदर काइशवान, ये तुम्हारे कॉलेज जाने की बात पर एक अच्छा जश्न तो बनता है। मम्मी, पापा की बात मानो। मैं अभी जाकर फैक्ट्री के अधिकारियों को न्योता देता हूँ। हम गांव के सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सब साथ मिलकर धमाल मचाएंगे। मुझे कुछ घबराहट क्यों हो रही है? क्या वाकई सोंग निंगजी ने मेरी जगह परीक्षा नहीं दी? बिल्कुल, यही मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं उसे कभी निराश कैसे कर सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। उसने लू काइशवान से वादा किया था। उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ क्या इस तरह से डिजाइन करना बेहतर रहेगा? और यहाँ भी यहाँ की कटिंग थोड़ी बदलनी होगी ताकि यह कमर पर और अच्छी तरह फिट हो सके। निंगजी, आप वापस आ गए? हाँ, मैं अभी वापस आया हूँ और मुझे पता चला कि आपने हमारा घर छोड़ दिया है। आप बात यह है कि मिड ऑटम फेस्टिवल पास ही है, इसलिए मैंने सबको साथ बुलाया है ताकि कपड़े बनाने में मेरी मदद हो सके। मुझे डर था कि इससे आपको परेशानी होगी। फैक्ट्री मैनेजर छेन वापस आते ही फौरन सिस्टर निंगजी से मिलने पहुंच गए। लगता है उन्हें सिस्टर निंगजी की बहुत चिंता है। सही कहा। फैक्ट्री मैनेजर छेन ने सिस्टर निंगजी के लिए क्या तोहफा लाया है? ओह, मैं शहर के बाहर से ड्यूओ के लिए पीच ब्लॉसम केक लाया हूँ। मुझे लगा कि उन्हें यह पसंद आएगा। और यह भी सर्दियों में सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते वक्त हाथ ठंडे हो जाते होंगे। यह काफी मददगार रहेगा। वाह, स्नो क्रीम, ये पक्का बहुत महंगी होगी, है ना? फैक्ट्री मैनेजर छेन सच में बहुत ख्याल रखने वाले इंसान है। सिस्टर निंगजी का वैसे भी तलाक हो गया है, तो अब तुम्हें शादी करके एहसान चुकाना चाहिए। आपका तलाक हो गया? हाँ, आखिरकार मुझे नर्क से छुटकारा मिल ही गया। तलाक हो गया? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज 7 जुलाई की 10 तारीख है ना? आज नतीजे निकलने वाले हैं। निंगजी, आप चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा तमाशा दिखाती हूँ। मेरे सभी सहकर्मियों, दोस्तों और परिजनों, आप सबका स्वागत है हमारे लू परिवार की इस कॉलेज पार्टी में। हा हा हा। मैं सबसे पहले आप सभी के साथ एक जाम पीना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। यी वह लड़की बहुत ही होनहार है। हमारे वोलोंग गांव में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हुआ है। लाओ एर, आपकी पारखी नजर माननी पड़ेगी। आपने बहू बहुत अच्छी चुनी है। हाँ, सच कहा। ये वाकई हमारे पूरे गांव का गर्व है। इस परीक्षा का परिणाम कब आएगा? हमें भी देखने दे। बस आने ही वाला है, और जब यह आ जाएगा हम सब मिलकर इसे देखेंगे। ठीक है, तुम लोग भी सुन लो। काइशवान, नेताओं और सहकर्मियों का अच्छे से ख्याल रखना। चलो एक टोस्ट पीते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बधाई हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खाने पीने का पूरा आनंद लीजिए। काइशवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन यी वाकई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएगी? चिंता न करें फैक्ट्री डायरेक्टर, यी पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी रही है। वह जरूर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगी। फैक्ट्री डायरेक्टर, अगर यी का दाखिला हो गया तो उसकी उस नौकरी का क्या? जब तक लिन यी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है, नौकरी की बात कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे काम के शेड्यूल में बदलाव पर भी हम विचार कर सकते हैं। अरे वाह, ओह, शुक्रिया फैक्ट्री डायरेक्टर, शुक्रिया फैक्ट्री डायरेक्टर। यहाँ आइए, मैं आपके सम्मान में एक जाम पीना चाहता हूँ। डायरेक्टर लियो, हमारे नए फैक्ट्री डायरेक्टर कब आ रहे हैं?
मैंने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। मैंने उनके लिए बेहतरीन शराब तैयार रखी है। क्या तुम अभी तक नए फैक्ट्री डायरेक्टर से नहीं मिले? हाँ, मैं अभी तक उनसे नहीं मिला हूँ। अरे कैशवान, वो जो डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर की नियुक्ति की बात थी, शायद वह बात अब हाथ से निकल गई है। लेकिन क्यों? डायरेक्टर लियू, आपका इससे क्या मतलब है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तू नीच औरत, तुझे यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई? आज यहाँ इतनी रौनक क्यों है? ओ भाई, क्या यह काइशवान की पूर्व पत्नी नहीं है? एक तलाकशुदा औरत अपने पूर्व ससुराल आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। सोंग निंगजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर लिनयी के कॉलेज में भर्ती होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है। क्या तुम सबको मेरे सम्मान में जाम नहीं पीना चाहिए? यी का कॉलेज में भर्ती होना सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत है, इसका तुमसे क्या लेना देना? अभी तलाक हुआ नहीं और अपने यार के साथ यहाँ चली आई, बेशर्म कहीं की। असली बेशर्म कौन है यह उसे अच्छी तरह पता है। सोंग निंगजी, तुम बस इसलिए जल रही हो क्योंकि यी का दाखिला हो गया है। तुम्हें जलन हो रही है। आज यी की खुशी का दिन है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सोंग निंगजी, मेरे भाई ने तुम्हें तलाक दे दिया है। अब हमारे परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। अब हमारा पीछा करना छोड़ दो। क्या इतना समझ नहीं आता? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ बस तमाशा देखने आई हूँ। वैसे भी क्या तुम लोगों ने ही हमें न्योता नहीं दिया था? न्योता? मैंने तुम्हें भला कब न्योता दिया? नतीजे आ गए, नतीजे आ गए, नतीजे लग चुके हैं, सब देख लो। इधर आओ और देखो, ये किसकी तरफ से है? क्या यहाँ कोई नाम है? मुझे यह मिल क्यों नहीं रहा? लिन ई का नाम कहाँ है? लिन ई का नाम कहाँ चला गया? अरे तुम एक तरफ हटो। क्या बात हो गई? तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे ढूंढने दो। मैं अब किसी को भी अपनी जिंदगी छीनने नहीं दूंगी। लाओ एर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू जरूर कॉलेज जाएगी। इस लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं है? ये सब आखिर चल क्या रहा है? कहीं वे हमें धोखा तो नहीं दे रहे? सर कॉमरेड, इस लिस्ट में मेरी बहू लिन यी का नाम क्यों नहीं है? लिन यी? कहीं लिखने में तो कोई गलती नहीं हुई? यह लिन यी कौन है? क्या तुम लिन ई हो? तो फिर कोई गलती नहीं हुई है। उसने परीक्षा के दौरान खाली पर्चा छोड़ दिया था। चेकिंग करने वाले टीचर्स बहुत गुस्से में थे और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हारी आगे की सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। खाली पर्चा छोड़ दिया? यह कैसे मुमकिन है? वह खाली पर्चा कैसे छोड़ सकती है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सोंग निंगजी कौन है? सोंग निंगजी कहाँ है? मैं हूँ। ओह, तो आप हैं सोंग निंगजी कॉमरेड। बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरे प्रांत में पहला स्थान हासिल किया है। इन कुछ दिनों में देश के सभी बड़े कॉलेज यहाँ दाखिला ले रहे हैं। आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। पूरे प्रांत में टॉप किया। सोंग निंगजी ने वाकई में टॉप कर लिया। सोंग निंगजी प्रांतीय टॉपर कैसे हो सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? गलती कैसे हो सकती है? दर्जनों शिक्षकों ने मिलकर इसकी पुष्टि की है, तो भला इसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? आप लोग परीक्षा का अपमान कर रहे हैं। यहाँ बेवजह तमाशा खचा मत कीजिए। अब मुझे जाना होगा। मुझे अभी और भी जगहों पर जाना है। तो ये तुम हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? क्या मेरे नतीजे अच्छे नहीं आए? ये वह मेरी सबसे अच्छी छोटी बहन है। मैं उसे भला निराश कैसे कर सकती हूँ? तुमने तो शुरुआत से ही यी की मदद करने का कोई इरादा नहीं किया था। घटिया औरत कहीं की। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अफसोस तुम सबको पता लगाने में बहुत देर हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा है? वे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सब झूठ है। ये मुमकिन ही नहीं है। ये तूने तो कहा था ना कि वह मेरी मदद करेगी। तूने ही कहा था ना कि वह तेरी हर बात मानती है। तू तो बिल्कुल बेकार है। ये मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। यह सब झूठ है। यह सब झूठ है। मैं ही असली टॉपर हूँ। मैं ही टॉपर हूँ। मैं ही असली टॉपर हूँ। ये तो यह बात है कि मिस सोंग उसकी जगह परीक्षा देने में मदद कर रही थी, पर जैसे ही मिस सोंग ने मदद नहीं की, वैसे ही लिन ई पागल हो गई। दूसरों को गड्ढे में गिराने चले थे, खुद ही गिर गए। लाओ एर, देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। शर्म करो, सबके सामने तमाशा बना दिया। भैया, भले ही लिनी ने यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं किया, लेकिन सोंग निंगजी वो भी तो राज्य की टॉपर है। आखिरकार वो हमारी बहू ही तो है। मेरा अब लू फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं बचा है। कितनी शर्मनाक बात है।
भैया हमारे तोहफे के पैसे वापस करो। एग्जाम में 0 अंक मिले फिर भी दावत के पैसे ले ली, कितने बेशर्म हो। पैसे वापस करो। सोंगनिंग जी, तेरा इरादा तो शुरू से ही यी की परीक्षा में मदद करने का नहीं था। तू तो बस रिजल्ट आने का इंतजार कर रही थी ताकि हमारे पूरे परिवार को नीचा दिखा सके, है ना? सोंगनिंग जी, तू कितनी घटिया औरत है। फिर से वही घटिया आदमी तेरे साथ। लू काइशवान, तू न्यू फैक्ट्री डायरेक्टर के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? न्यू फैक्ट्री डायरेक्टर? न्यू फैक्ट्री डायरेक्टर? काइशवान, तुम फैक्ट्री मैनेजर चेन के साथ क्या करने जा रहे हो? क्या वह फैक्ट्री मैनेजर चेन है? फैक्ट्री मैनेजर चेन हमारी फैक्ट्री के नए मैनेजर हैं। पूरी फैक्ट्री उनकी पहचान जानती है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता था। तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? आपको तो पता ही है। लू काइशवन, तुम्हारे दिमाग में तो बस लिन ही भरी है और वह डिप्टी मैनेजर की कुर्सी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह डिप्टी मैनेजर की कुर्सी शुरू से ही तुम्हारे लिए नहीं थी? चूंकि डायरेक्टर लू घर के कामों में व्यस्त है, तो अब से उसे वर्कशॉप सुपरवाइजर के पद पर रहने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर लू, फौरन एक नई भर्ती की खबर निकालो। हमें एक नया वर्कशॉप सुपरवाइजर चाहिए। सर, लीडर साहब, प्लीज मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालिए। वो एक बहुत मेहनती कर्मचारी है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा? जब आपने निंगजी और डुओ को गांव में अकेला छोड़ दिया था, जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तब क्या आपने कभी सोचा था कि वे कैसे जिंदा रहेंगी? यह घर फैक्ट्री की ओर से सिर्फ वर्कशॉप सुपरवाइजर को दिया जाता है, तो इसे खाली कर दीजिए। मैं आप लोगों को तैयारी के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। सोंगनिंग जी, तुम मेरे लिए इतनी निर्दयी क्यों हो रही हो? क्या तुम वाकई अब मुझसे प्यार नहीं करती? तुम यहाँ अभी तक क्यों बैठे हो? नौकरी हाथ से चली गई, घर भी चला गया, तो अब भी कुछ उपाय क्यों नहीं सोचते? तुमने तो कहा था कि ये पक्का कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। क्यों? तुम तो कहते थे कि तुम्हारा फैक्ट्री मैनेजर बनना बिल्कुल तय है। अब क्या हुआ? अब क्या हाल है बताओ? सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं और तुम्हारे पिता बिल्कुल अंधे थे। ये सब तुम्हारी गलती है। दिन भर फालतू की बातें करती रहती हो। तुमने ही निंगजी को परेशान किया, वरना निंगजी आखिर क्यों काइशवन को तलाक देती? तुम तो हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो। जब मैंने निंगजी को घर से बाहर निकाला था, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम तब क्या कर रहे थे? अब चुप क्यों हो? क्या तुम खुद नहीं चाहते थे कि उनका तलाक हो जाए? तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। सब मेरी गलती है। सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ। मैं ही लू परिवार की गुनहगार हूँ। कोई तो मुझे समझो। अरे बस भी करो, लानना बंद करो। काइशवन, क्यों ना तुम दोबारा निंगजी से शादी कर लो। वो बहुत नरम दिल की है। तुम उससे अच्छे से बात करो, वो पक्का अपना फैसला बदल लेगी। आप लोग मेरे मामले में दखल न दें। ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शाओकांग, चलो यहाँ से। लिनी, तुम यह क्या कर रही हो? मैं शाओकांग को शहर से बाहर ले जा रही हूँ। तुम यहाँ से हट जाओ। मैं तुम सबको जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये हम सब एक ही परिवार हैं। शांति से बात करो। तुम इस तरह मत जाओ। कैसा परिवार? तुम्हारा दूसरा बेटा चला गया है। अब मैं एक विधवा हूँ और मैं तुम लोगों के परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। लिन ई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इतने सालों तक मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, क्या तुम भी मुझे धोखा दोगी? इन सालों में अगर बात यह न होती कि तुम्हारे पास स्टील फैक्ट्री में एक पक्की नौकरी है और शहर में एक अपना घर है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहती? अब तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, घर भी छिन चुका है। शाओकांग तुम्हारे साथ भूखा मर रहा है, यहाँ तक कि मैं पूरी फैक्ट्री में मजाक बनकर रह गई हूँ। क्या तुम चाहते हो कि शाओकांग अपनी आंखों के सामने दम तोड़ दे? यह सब बस कुछ समय के लिए है। मैं बाहर जाकर काम ढूंढ लूंगा। क्या तुम थोड़ी सी मुसीबत भी नहीं झेल सकती? हाँ, मैं नहीं झेल सकती। इन सालों में मैं बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ रही, ताकि मैं और शाओकांग एक अच्छी जिंदगी जी सके। मैं तुम्हारी खुशियों में साथ दे सकती हूँ, पर तुम्हारी बर्बादी में कभी नहीं। लिन ई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी औरत निकलोगी। मुझ में क्या कमी है? मैंने बस वही किया जो दुनिया की हर औरत करती है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने बच्चे को यहाँ से ले जाना पड़ रहा है। मैं ये मुझे माफ कर दो। मैं बस कुछ पल के लिए आपा खो बैठा था। अब मुझे समझ में आ गया है।
कि सॉन्ग निंगजी तुमसे तलाक क्यों लेना चाहती थी। तुम लू काइशवन बस एक लूजर हो जो सिर्फ घर में ही शेर बनते हो। अपनी औरत को परेशान करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे तो सॉन्ग निंगजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से मैंने तुम जैसे लूजर का असली चेहरा देख लिया। मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? चलो मारो। सबको देखने दो कि औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्द कैसे दिखते हैं। ये मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम यहीं रुक जाओ, हम आगे सब ठीक कर लेंगे। क्या हम अपनी जिंदगी साथ नहीं बिता सकते? यही रुक जाऊं? क्या दूसरी सॉन्ग निंगजी बनने के लिए रुकूं ताकि मैं चुपचाप खुद को और अपने बच्चे को बेइज्जत होते और बर्बाद होते देखती रहूं? भूल जाओ। रुको, शाओकांग इस खानदान का अकेला चिराग है, वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये पीछा करो उसका, जल्दी जाओ, उसका पीछा करो। माँ, मैं मुझे माँ मत कहो लू काइशवान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे परिवार का बस एक ही यही चिराग है। अगर तुम उन्हें वापस नहीं लाए तो तुम्हारी माँ चली जाएगी। जल्दी जाओ। देर मत करो। शाओकांग, अपनी दादी के साथ घर चलो। शाओकांग, चलो अपनी दादी के साथ घर चलो। ये शाओकांग, डॉक्टर प्लीज उसे बचा लीजिए। उनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसे बचाइए। ये हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। मरीज को काफी चोटें आई हैं। भले ही ऑपरेशन सफल हो जाए, फिर भी कई विदेशी दवाइयों की जरूरत होगी जिसमें काफी पैसा खर्च होगा। आप जाकर फीस जमा कर दीजिए। तुम यहाँ खाली क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर फीस भरो। पिताजी, हमारे पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं। नहीं है तो जाकर उधार लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लू काइशुअन कांग हमारे लू परिवार का एकमात्र वारिस है। अगर वो नहीं रहा तो मैं और तुम्हारी माँ भी नहीं रहेंगे। हाँ, उधार ले लो, जल्दी जाकर मांग लो। सॉन्ग निंगजी के पास पैसे हैं। बेटा जल्दी जाओ। माँ, मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? ओ घटिया इंसान, ऐसी हालत में भी तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। क्या तू माँ को सदमे से खत्म करना चाहता है? हे भगवान, मैंने ऐसे जानवर जैसे बेटे को क्यों पैदा किया? मेरा तो जीना ही बेकार है। मैंने ऐसे जानवर जैसे बेटे को क्यों? अरे अब बस कीजिए, मैं पैसे मांगने जाता हूँ। अब क्या होगा? हमें पहले अपने पोते की फीस जमा करनी होगी। जल्दी, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुंदर लग रही हो, मन करता है बस देखता ही रहूं। तुम यहाँ कैसे आए? निंगजी, शाओकांग और यी का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? निंगजी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे अपनी गलती का भी एहसास है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करो। मेरा और यी का वैसा कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, प्लीज उसे बचा लो। क्या तुम ऐसा करोगी? निंगजी, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मैं दुनिया में उसके इकलौते अंश को इस तरह खोने नहीं दे सकता। तुम अपने भाई के कर्जदार हो, इससे मेरा क्या लेना देना? हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हें अपने छोटे भाई को जो भी चुकाना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका मुझसे क्या लेना देना? हमारा तलाक हो चुका है। मैं लू काइशवन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लिन ई के गुनहगार हो तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। खुद को उसके हवाले करके दिन रात उसकी सेवा करते, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था। नहीं, बात वो नहीं है निंगजी। तुम्हें आज तक यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुमने आखिर क्या गलती की है। अब तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सॉन्ग निंगजी, क्या तुम्हें सच में हमारे बीते रिश्तों की कोई कद्र नहीं? क्या तुम वाकई इतनी बेदर्द हो सकती हो? बेदर्द मैं नहीं, तुम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही दर्द महसूस करो जब अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खोना पड़े तो कैसा लगता है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यह नहीं कर रहा। ये पैसे लो, NC-70 टाइम, और आज के बाद कभी निंगजी को परेशान मत करना और दुओ से भी दूर रहना।
मैं नहीं चाहता कि डुओ डुओ बड़ी होकर अपने घटिया बाप को याद रखे। डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। तुमने आने में बहुत देर कर दी। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी थी। तुम्हारे माँ बाप ने बच्चे को बचाना बेहतर समझा। माँ अब हमारे बीच नहीं रही। क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत कठोर दिल हूं? मैंने पहले एक सपना देखा था। उस सपने में डुओ डुओ बीमार थे और हम बर्फ के मैदान में थे। लू काइशवान और लिन ई वे वहीं पास खड़े देख रहे थे मुझे। इसीलिए मैंने कसम खाई है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वह सिर्फ एक सपना था। निंगजी, अब से मैं तुम्हें और बच्चे को जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अरे डायरेक्टर वैंग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह मैनेजर साहब, आपका स्वागत है। सिस्टर निंगजी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है कि उस लिनयी का अंत बहुत बुरा हुआ। वह अभी भी मुर्दा घर में ही पड़ी है। रोड परिवार का कोई भी सदस्य उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। सही कहा। और वह लू काइशवान, सुना है कि वह अब पागल सा हो गया है। उसे उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया और अब वह यहाँ एक भिखारी बन गया है। आज इतना अच्छा दिन है, उसके बारे में बात मत करो। चलो अंदर चलें। कौन है? कुछ नहीं, मुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी। आओ अंदर चलते हैं।